हेलो फ्रेंड, राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम आप लोग के लिए लाए हैं साइंस वन लाइनर क्वेश्चन। 2000 क्वेश्चन है इसमें साइंस का, जो कि आपका आज का जो सेशन है बहुत खास होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक से क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, जैविक सेवन है कृत्रिम हृदय। दूसरा प्रश्न है, पित्त होता है पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव। तीसरा प्रश्न लेते हैं, पित्त स्रावित होता है यकृत द्वारा। चौथा प्रश्न है, यकृत लीवर में भविष्य के लिए भंडारित रहता है विटामिन ए। पांचवा प्रश्न है, पित्त बाइल का पीएच मान होता है, कितना होता है? 7.7। छठवां प्रश्न है, कवकों का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। सातवां प्रश्न है, शैवालों का अध्ययन कहलाता है फाइकोलॉजी। आठवां प्रश्न है, प्रोटीन का पाचन होता है छोटी आंत में। नौवां प्रश्न है, आहार नाल में स्टार्च के पाचन में तिल उत्पाद है माल्टोज। 10वां प्रश्न है, फूलगोभी का खाने योग्य भाग है पुष्पक्रम। 11वां प्रश्न है, कोशिका शब्द का निर्माण किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने। 12वां प्रश्न है, कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ है डीएनए। 13वां प्रश्न है, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। 14वां प्रश्न है, पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं नाइट्रेट के रूप में। 15वां प्रश्न है, डीएनए की खोज किया था वाटसन एवं क्रिक ने। 16वां प्रश्न है, डीएनए की इकाइयां हैं न्यूक्लियोटाइड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17वां प्रश्न है, मधुमेह रोग होता है किसकी कमी से? तो इंसुलिन की कमी से। 18वां प्रश्न है, इंसुलिन की खोज की वेंटिंग एवं बेस्ट ने। 19वां प्रश्न है, इंसुलिन शरीर में बनती है अग्न्याशय द्वारा। 20वां प्रश्न है, यीस्ट एक है, क्या है? तो कवक। 21वां प्रश्न है, हैजा के रोगाणुओं की खोज किसने की थी? रॉबर्ट कॉच। 22वां प्रश्न की ओर चलते हैं, गाजर का रंग नारंगी होता है क्योंकि इसमें कैरोटीन पाया जाता है। 23वां प्रश्न की ओर चलते हैं, निर्जलीकरण के दौरान आमतौर पर शरीर से किस पदार्थ की हानि होती है? सोडियम क्लोराइड। 24वां प्रश्न है, गोल कृमि एक मानव परजीवी है जो क्षुद्रांत में पाया जाता है। 25वां प्रश्न है, टीनिया सोलियम फीता कृमि परजीवी के रूप में रहता है, ये आंत में पाया जाता है। 26वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, कार्बोहाइड्रेट शरीर में किस रूप में संचित रहते हैं? ग्लाइकोजन में। 27वां प्रश्न है, दूध में पाई जाने वाली शर्करा है लैक्टोज। 28वां प्रश्न है, समसूत्री विभाजन होता है कायिक कोशिकाओं में। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 28वां प्रश्न है, समसूत्री विभाजन होता है कायिक कोशिकाओं में। 29वां प्रश्न, मानव नेत्र कार्य करता है उत्तल लेंस की तरह। 30वां प्रश्न है, प्रकाश की चाल सर्वाधिक होता है निर्वात में। 31वां प्रश्न है, गुणसूत्र क्रोमोसोम की खोज किसने किया था? वाल्डेयर ने। 32वां प्रश्न है, मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 46 यानी 23 जोड़ी। 33वां प्रश्न है, गुणसूत्रों का निर्माण होता है क्रोमेटिन नामक पदार्थ से।
34वां प्रश्न है, टमाटर में लाल रंग का कारण है लाइकोपिन। 35वां प्रश्न है, हल्दी में पीला रंग का कारण है कुरकुमिन। 36वां प्रश्न है, अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग है तना। 37वां प्रश्न है, अर्धसूत्री विभाजन होता है लिंगी जनन करने वाली कोशिकाओं में। 38वां प्रश्न है, मनुष्य की लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो एमाइलेज। 39वां प्रश्न है, खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जिह्वा के किस भाग में होती है? पार्श्व भाग में। 40वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, घेंघा गलगंड किसकी कमी से होता है? आयोडीन। 40वां प्रश्न फिर से एक बार मिसप्रिंट, विटामिन बी की कमी से होता है बेरी बेरी। 41वां प्रश्न, वह धातु कौन सी है जो विटामिन B12 की एक घटक है? कोबाल्ट। 42वां प्रश्न, ट्रिप्सिन का कार्य है प्रोटीनों को भंग करना। 43वां प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेटों को प्राथमिक स्रोत हैं पौधे। 44वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, इंसुलिन में मौजूद ट्रेस धातु होती है जस्ता। 45वां प्रश्न, स्कर्वी रोग किस अंग में होता है? चर्म में, स्किन। 46वां प्रश्न, किसी सब्जी से प्राप्त न हो सकने वाला विटामिन है? विटामिन डी। विटामिन डी। 47वां प्रश्न है, दूध को दही में अस्कंदित करने वाला एंजाइम है? रेनिन। 48वां प्रश्न है, एंजाइम होते हैं प्रोटीन। 49वां प्रश्न, डायस्टेज एंजाइम का स्रोत है? लार ग्रंथि। 50वां प्रश्न है, आंतरिक संक्रमण तत्वों की कुल संख्या कितनी है? 8 से 29 तक। 51वां प्रश्न है, उस विटामिन का नाम जो किसी अतिसारी भोजन में नहीं मिलता है? विटामिन सी। 52वां प्रश्न है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? कैल्सीफेरॉल, कैरोटीन, टोकोफेरॉल। 53वां प्रश्न है, नवजात बच्चों के लिए सबसे आदर्श भोजन क्या है? मां का दूध। 54वां प्रश्न है, डीएनए और आरएनए है? न्यूक्लिक अम्ल। 55वां प्रश्न है, इत्र की तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होती है? सेरिब्रम। 56वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, मूत्र दुर्गंध देता है किसके कारण? यूरिया के कारण। 57वां प्रश्न है, यूरिया अधिकतम मात्रा में पाया जाता है? मूत्र में। 58वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, श्वसन क्रिया में निर्माण होता है ऊर्जा के? 59वां प्रश्न, श्वसन में शर्करा का होता है ऑक्सीकरण। 60वां प्रश्न, आमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है? अम्लीय माध्यम से। 61वां प्रश्न, अंडाणु का निषेचन होता है फैलोपियन ट्यूब में। 62वां प्रश्न, एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन प्राप्त होती है बैक्टीरिया से। 63वां प्रश्न, डिहाइड्रेशन से प्रायः किस पदार्थ की कमी होती है? सोडियम क्लोराइड। 64वां प्रश्न, कुपोषण होता है प्रोटीन की कमी के कारण। 65वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाती है थायरॉक्सिन की कमी से। 66वां प्रश्न, आरएनए का मुख्य कार्य है प्रोटीन का संश्लेषण। 67वां प्रश्न, मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण आता है? थाइमस। 68वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, लैक्रिमल ग्रंथियां स्रावित करती है आंसू, आंख से आंसू निकलते हैं। 69वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रोटीन बना होता है एमिनो अम्ल से। 70वां प्रश्न,
प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है, वाल क्षय, मरासमस। 71वां प्रश्न, रक्त उत्पत्ति कहाँ होती है? अस्थि मज्जा। 72वां प्रश्न, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन। 73वां प्रश्न, जोड़ों में मूत्राम क्रिस्टल जमा होने पर कौन सा रोग पैदा होता है? गाउट। 74वां प्रश्न, एक सर्वदाता का ब्लड ग्रुप क्या होता है? जीओ। 75वां प्रश्न, रक्त में आरबीसी के बढ़ने से कौन सी स्थिति बन जाती है? पॉलीसाइथीमिया। 76वां प्रश्न, वर्णांधता वाली आदमी को लाल रंग दिखाई देगा, हरा। 77वां प्रश्न, ईईजी का प्रयोग किसके कार्य का पता लगाने के लिए किया जाता है? मस्तिष्क। हृदय की एक धड़कन में लगभग कितना समय लगता है? 0.8 सेकेंड। ये 78वां प्रश्न। 79वां प्रश्न, सार्वग्राही कौन से रुधिर वर्ग का होता है? AB। 80वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, रक्त स्कंदन में सहायक विटामिन होता है, विटामिन के। 81वां प्रश्न, नवजात शिशु को BCG का टीका कब लगाया जाना चाहिए? जन्म लेने के बाद, तत्काल, तुरंत। 82वां प्रश्न, पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किया था CN बर्नार्ड ने। 83वां प्रश्न, मानव त्वचा का रंग बनता है मेलानिन से। 84वां प्रश्न, रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है? अधिवृक्क, एड्रिनल ग्लैंड यानी ग्रंथि। 85वां प्रश्न, 85, रक्त के थक्के जमने के कारण है थ्रोम्बिन। 86, हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन ले जाना। 87वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, रक्तदाब मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण को कहते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर। 88वां प्रश्न, जब रक्त में नाइट्रोजनी अपशिष्ट जमा होता है तब कौन सा अंग काम नहीं करता है? ब्रिक। 89, 89वां प्रश्न, हृदय का काम है रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करना। 90वां प्रश्न, मानव हृदय बंद होता है हृदय आवरण। 91 प्रश्न, कालाजार ज्वर का संचरण होता है मक्खी को काटने से, हाउस फ्लाई। 92वां प्रश्न, मानव रक्त का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण। 93 क्वेश्चन, वयस्क व्यक्ति की हृदय धड़कन दर क्या होती है? प्रति मिनट 70 से 80 बार। 94 क्वेश्चन नंबर 94, बायां महाधमनी चाप इनमें दिखाई देता है स्तनपायी में। 95, महारंध्र जो एक द्वारक है कहाँ होता है? कपाल में। 96, मलेरिया मादा एनोफिलीज से फैलता है। मलेरिया मादा एनोफिलीज से फैलता है, इसकी खोज किसने की थी? तो रोनाल्ड रॉस ने। 2 क्वेश्चन है इसमें। 97, मांसपेशियां हो हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? टेंडन। 98, 58वां प्रश्न, फाइब्रिनोजन किसके द्वारा फाइब्रिन में परिवर्तित होता है? रोम्बिन। 99वां प्रश्न, साइनाइड विषाक्तता के कारण सेकेंडों में मृत्यु हो जाती है, कार्डियक अरेस्ट करता है। चलिए 100वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, स्तनधारियों के रक्त में सबसे बड़ी कोशिकाएं सेल कौन सी होती है? मोनोसाइट्स। 101, अक्कल दाढ़ तीसरी दाढ़ होती है। 102, मानव शरीर में कुल कितनी अस्थियां होती है? कितनी होती है? चलिए आप लोग इसको डिस्क्रिप्शन में जवाब दीजिए। बच्चों में लगभग 300 और बड़े हो जाने पे 206। 103 क्वेश्चन, कान की हड्डियां कितनी होती है? 6।
और कान की सबसे छोटी हड्डी स्टैपिस, ये तो आपको पता ही होगा। 104 मानव में कशेरुकों की कुल संख्या होती है 33। 105 बच्चों के अंगों की अस्थियां मुड़ जाती है यदि कमी हो विटामिन डी की। 106 अस्थियां किससे वालित होती है? पक्षियों में। 107 शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है जबड़े में, जॉ। 108 कौन सा भाग हाथी के गजदंत के रूप में बदलता है? दूसरा, कृंतक। साइंस वन लाइनर 1000 क्वेश्चन। 109 लॉक सॉ विकृति किस बीमारी का दूसरा नाम है? टिटनस। 110 दांतों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान, ओडोंटोलॉजी। 111 सपाट अस्थियां कहाँ होती है? खोपड़ी में। 112 ऑस्टियोसाइट पाए जाते हैं अस्थि में। 113 जानूफ्लक का दूसरा नाम है जॉनविका पटेला। 114 मानव अस्थिपंजर कंकाल में हड्डियां होती है 206। 115 दांत और हड्डियां किससे मजबूत और दृढ़ता प्राप्त करते हैं? कैल्शियम से। 116 3 से 4 वर्ष के बच्चों के दूध के दांत में शामिल नहीं होता है अग्रचवर्णक, प्रीमोलर। 117 जोड़ पर यूरिक एसिड क्रिस्टलों का एकत्र हो जाना कारण है गठिया का। 118 एक पक्षी तथा कीट के पर क्या होता है? समृद्धि अवयव। 119 कीट एक प्राणी है जिसमें होता है 3 जोड़ी टांगे। 120 हमारे शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनयोजी शक्ति होती है? मस्तिष्क कोशिका। 121 गुणसूत्रों की आकृति विज्ञान की अच्छी तरह से अध्ययन किससे किया जाता है? मध्यावस्था। 122 चोंच किससे बनती है? जबड़िश। 123 दांतों की कठोर एनामेल परत क्या होती है? कैल्शियम फॉस्फेट। 124 कंकाल की मांसपेशियों की अनुमानित संख्या बताइए। लगभग 700। 125वां प्रश्न की ओर। आनुवंशिक रूप से समान व्यक्तियों के बीच प्रत्यारोपण को क्या कहते हैं? आइसोग्राफ्ट। 126वां प्रश्न घोड़े और गधे से पैदा जानवर की संकर जाति को क्या कहा जाता है? खच्चर। 127वां प्रश्न जीन शब्द किसने बनाया था? W.L. जोहानसन। 128वां प्रश्न सेक्स हार्मोन का पता किसने लगाया? यूजिन एस्टिनैक। 129वां प्रश्न पहली क्लोनित भेड़ का नाम था? डॉली। 130वां प्रश्न जॉन ग्रेगर मेंडल प्रसिद्ध आनुवंशिकता नियम प्रस्तुत करने के लिए। 131वां प्रश्न हीमोफीलिया होता है विकार। 132वां प्रश्न डॉली संसार का सबसे पहला क्लोनित प्राणी था? भेड़। 133वां प्रश्न बीटी बीज का संबंध है कपास से। 134वां प्रश्न एलोशॉस होते हैं लिंग गुणसूत्र। 135वां प्रश्न डीएनए परीक्षण विकसित किया गया था वाटसन और क्रिक द्वारा। 136वां प्रश्न आबादी में जीनों के संग्रह को क्या कहते हैं? जीन पूल। 137वां प्रश्न गुणसूत्रों में होते हैं डीएनए और प्रोटीन। 138वां प्रश्न आनुवंशिकता जेनेटिक्स शब्द किसने गढ़ा था? वाटसन। 139वां प्रश्न विनिमय किसके दौरान होता है? स्थूलपट। 140वां प्रश्न अनुलेखन का अर्थ किसका संश्लेषण है? डीएनए। 141 न्यूक्लियस को बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? माइटोकॉन्ड्रिया। 142 जीनोबायोटिक्स जो सूक्ष्म जीवीय आक्रमणों के प्रति आनुवंशिक रूप से प्रतिरोधी है वह कहलाती है पुनः प्राप्ति में। 143वां प्रश्न जब एक जीन युग्मन इकाई के प्रभाव को छिपाता है तो वह घटना यह कहलाती है एपिस्टेसिस। 144वां प्रश्न नर मच्छर अपना भोजन कहाँ से ग्रहण करते हैं? रस। 145 रेशम कीट अपने जीवन चक्र में किस चरण में वाणिज्यिक प्रयोग का तंतु पैदा करता है? प्यूपा। 146वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्वादन से आशय किससे है? स्वाद से। 147 सामान्य प्रयोग में आने वाले मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? फूल की कली से। 148वां प्रश्न हशीश पौधे से प्राप्त की जाती है बताइए कि वह पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? तने तथा नर पुष्प।
क्रम की निस्राश। 139वां, वाटर टैंकों में शैवाल को नष्ट करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले रसायन को क्या कहा जाता है? कॉपर सल्फेट। अब आपका 150वां प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे किसका अवशोषण करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का। चलिए तो आगे अब बढ़ते हैं 151 से। आइए दोस्तों आगे का हम प्रश्न देखते हैं। आगे का प्रश्न कहता है पके हुए अंगूर में होता है ये फ्रुक्टोस होता है। ऑनियोथोरोफिली किसके द्वारा होता है? तो ये पक्षी के द्वारा होता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो निम्नमुक्त गैस होती है तो ये ऑक्सीजन होती है। और पुष्प का जो भाग जो परागन पैदा करता है वो निम्नलिखित में से कौन सा कहलाता है? ये परागकोश कहलाता है। कैंसर के इलाज में प्रयोग किया जाता है कोबाल्ट 60, ठीक है 60 किया जाता है। और साथ ही कैंसर का अध्ययन कहलाता है ये ऑन्कोलॉजी कहलाते हैं। कैंसर की प्रसिद्ध दवा टैक्सोल किस वृक्ष से प्राप्त होती है? यू से प्राप्त होती है। ओआरटी ऑरल रिहाइड्रेशन थेरेपी जो है वो किससे संबंधित है? तो ये अलीसार संबंधित है। ग्लूकोमा व टेक्रोमा बीमारी है, ये आंखों की है। आगे क्वेश्चन करता है डिप्थीरिया रोग जो है वो ग्रस्त अंग है तो ये गला से। एंथलीट फुट रोग होता है ये फंगस से होता है। एचआईवी की जांच के लिए होता है तो ये एलिसा टेस्ट होता है। एचआईवी के दौरान होने वाला रोग जो होता है एड्स है। प्याज का जो खाद्य भाग होता है वो गुद्देदार पत्ते हैं, ठीक है। और आभासी शब्द का एक उदाहरण जो है वो सेब है। यूकारियोटिका सेल में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी है? तो ये फॉस्फोलिपिड से बनी है। हृदय का जो पहला प्रतिस्थापन किया गया था डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा। डॉक्टर हरा जो प्रोटोजोआ है वो कहलाता है यूंगलिना कहलाता है। पुरुषों की नसबंदी कहलाती है वैसेक्टोमी कहलाती है। स्त्रियों की नसबंदी कहलाती है ट्यूबेक्टोमी कहलाती है। डायनासोर थे तो ये मेसोजोइक सरीसृप थे, ठीक है। आगे क्वेश्चन कहता है एटीपी का निर्माण जो है एक घटक है फ्रक्टोज का जो लैक्रिमल ग्रंथि स्रावित होती है आंसू में। आहारनाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद जो है वो क्या है? तो ये माल्टोज है। डबल रोटी बनने में प्रयोग होता है तो ईस्ट का प्रयोग होता है। मानव जगत का सबसे बड़ा संघ क्या है? आर्थ्रोपोडा, ठीक है। आगे क्वेश्चन कहता है संसार का सबसे बड़ा पक्षी जो है शुतुरमुर्ग है। सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान का केंद्र स्थित है हैदराबाद में है। जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है डेमोग्राफी कहलाता है। भारत में प्रथम बार हृदय का सफल प्रत्यारोपण करने के श्रेय जाता है डॉक्टर पी वेणुगोपाल को। और आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है? तो जोसेफ लिस्टर है। मछलियों में श्वसन होती है गिल्स द्वारा होती है, ठीक है। मछली का लीवर जो भरपूर होता है ये विटामिन डी से होता है। ऑक्टोपस एक नरम खोल है और साथ ही सत्यफल उत्पन्न होता है ये अंडाशय से होता है। जो असत्य फल उनता होता है तो ये बीजांड से एंटीबायोटिक्स नष्ट करते हैं तो बैक्टीरिया को। मस्तिष्क का सबसे बड़ा सेरेब्रम है। अल्जाइमर जो है वो रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो मस्तिष्क का होता है। गोबर पर उगने वाला पौधा लिथोफाइट्स होता है। हार्मोन का कार्य क्या होता है? तो सभी प्रकार के रासायनिक प्रक्रियाएं उनको नियंत्रण करना। यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन मौजूद होता है, ठीक है, तो ये एमाइड के रूप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रोटीन जो है उसका पाचन होता है तो ये पेप्सिन एंजाइम से होता है। चलिए आगे का प्रश्न कहता है किसी वृक्ष को अधिकतम हानि कैसे पहुंचती है? तो उसकी छाल का नाश से पहुंचती है। प्याज में जो खाद्य भाग होता है वो तना होता है। नए मच्छर पौधे का रस जो है पीता है और मादा मच्छर जो है वो रक्त चूसती है, ठीक है। और जो पौधे हैं उसकी जो किस भाग में हल्दी प्राप्त होती है? तने से होती है। और पादपों में जो मूल रोमा द्वारा जल जिस प्रक्रिया से अवशेषित जो किया जाता है वो यह कहलाती है, क्या कहलाती है? परासरण कहलाती है। तंबाकू का धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है क्योंकि उनसे जो है वो उनसे क्या होता है? उनसे निकोटीन होता है। और साथ ही आगे क्वेश्चन कहता है कुनैन जो है किस पेड़ की छाल से होता है? किस निकाली जाती है? तो ये सिनकोना से निकाली जाती है। तो चलिए दोस्तों आगे का प्रश्न देखते हैं। सेलुलोसी भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है? तो ये पौधे में पाई जाती है। फलों के मीठे स्वाद का जो कारण है वो फ्रक्टोज है। नाइट्रोजन जिसका अनिवार्य घटक होता है तो प्रोटीन होता है। आगे का प्रश्न देखते हैं। जंतु परागन जो है उसका आशय क्या है? तो ये जंतु द्वारा परागन। फिर जो करक्यूमिक किसके पृथक किया जाता है? तो हल्दी से रेटिना पर जो बना प्रतिबिंब होता है वो वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा होता है। मानव नेत्र कार्य
मतलब मानव का नेत्र जो होता है उसमें जो कौन सा लेंस होता है, तो ये उत्तल लेंस की तरह होता है। जो निकट दृष्टि दोष है उसका कारण क्या है, नेत्र लेंस को मोटा तथा फोकस दूरी कम हो जाना। आगे क्वेश्चन करता है दृक दृष्टि दोष, ठीक है। दृक दृष्टि जो जिसे हम हाइपरामेट्रोपिया कहते हैं वो दूर किया जाता है, तो ये उत्तर लेंस का प्रयोग करके। टॉक्सिन है, टॉक्सिन एक जहरीला पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, मानव शरीर का सामान्य जो ताप होता है वो कुल कितना होता है, वो होता है 98.6 फ़ारेनहाइट या फिर 37, या फिर इसको हम कहते हैं केल्विन में 310 केल्विन। और जो स्तंभ कंद है, धन कंद है, सलग कंद है तथा प्रकंड कंद है, उसका उदाहरण है क्रमशः आलू यानी वंडा, केसर जैसे हो गया, प्याज तथा अदरक व हल्दी हो गए। अमरूद, अमरूद दोस्तों आगे जानते हैं, अमरूद जो है अंगूर, शरीफा तथा टमाटर के खाने का योग भाग है, तो इसका जितने भी है इन सब का फल भी है। तो दोस्तों यहाँ तक अगर बन चुके हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके रख लें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और एक बार शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को, और फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं, आम जो है, आम एक पपीता तथा बेर के खाने का कौन सा भाग है, तो ये मध्य फल वीति। मलेरिया रोग से प्रभावित अंग पलिहा क्या कहलाती है, तिली कहलाती है। मलेरिया रोग का वाहक जो है मादा एनोफेली मच्छर है। प्लाज्मोडियम परजीवी है, तो ये एक मलेरिया रोग का है। और पौधे किस प्रकार से प्रजनन करते हैं, तो परागण से करते हैं। अंत शोषण की प्रक्रिया में क्या निहित है, तो अवशोषण है। आगे कहता है कि पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है, तो मस्तिष्क में पाई जाती है। मास्टर ग्रंथि कहलाती है, पिट्यूटरी कहलाती है। शरीर का सबसे छोटी ग्रंथि जो है ये पिट्यूटरी कहलाती है। जीव तथा जंतु विज्ञान का जनक जो है वो अरस्तु को कहा जाता है। चिकित्सा शास्त्र का जनक जो है हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, लैमार्क फ्रांस हुआ, टेवरिस नेशन जर्मनी ने किया था, जर्मनी के हैं वो। फिर आगे अनुवंशिका के जनक हैं, तो ये ग्रेगरी जॉन मेडल हैं। जीन अवस्थित होता है तो गुणसूत्रों में होता है, उत्परिवर्तन होता है तो यह क्रोमोसोम में होता है। किस रूप के पौधे जो है वो कोको और चॉकलेट प्राप्त किया जाता है, तो झाड़ी से। आगे है बहुभ्रमणता का सर्वोत्तम उदाहरण है सीटूस है। पत्ता गोभी खाद्य पदार्थ का संग्रह कहाँ करता है, तो ये पत्तियों में करता है। और जठर रस में पाया जाता है, तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में पाया जाता है। लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होता है, कवक और शैवाल। डबोलकार द्वारा कोशिकाएं किसमें होती है, तो गेहूं में होती है। गुद्देदार जो थैलेम्स किसके खाने के भाग होते हैं, मतलब खाने भाग योग्य हैं, तो ये सेब। मनुष्य में पाचन प्रारंभ मुख में जो मनुष्य का पाचन प्रारंभ कहाँ से होता है, तो मुंह में ही होता है। और पचे भोजन का अवशोषण जो होता है वो छोटी आंत में होता है। ठीक है, रक्त समूह में रक्त समूह होते हैं। अब रक्त समूह कौन कहते हैं, ए ग्रुप, ए ग्रुप बी, ए बी ओ, इस तरह से ब्लड ग्रुप होते हैं। आगे रक्त समूह की जो खोज है वो लैंडस्टीनर ने की थी। सर्वदाता रक्त समूह है, तो ये 0 है। सर्वग्राही रक्त समूह है ए बी, ठीक है, तो ये सर्वदाता रक्त समूह यहाँ पर 0 है, ये 0 नहीं, यहाँ पर O होगा, तो ठीक है, तो O ग्रुप होगा। और सर्वग्राही रक्त समूह जो है वो ए बी ब्लड ग्रुप। और आगे क्वेश्चन करता है, शैवालों की कोशिका भित्ति 1 सेल्यूलोज है। जीवाणु की खोज किसने की थी, लुईन हुक ने की थी। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग जो है त्वचा है। उत्तकों का अध्ययन कहलाता है हिस्टोलॉजी कहलाता है। त्वचा की ऊपरी सतह कहलाती है एपिडर्मिस कहलाती है। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक प्राप्त करते हैं, तो ये फफूंदी से करते हैं। पायरिया जो है बीमारी है वो मसूड़े की है। आगे एनीमिया रोग होते हैं, तो ये लोहे की कमी से होते हैं। आंख का रेटिना कार्य करता है, तो कैमरे में फिल्म की तरह करता है। जड़ आवरण किससे प्राप्त होता है, तो ये कैली प्रोटोजन से होता है। कृषि शास्त्र में किसकी उन्नत किया जाता है, पौधे और पशुओं को। ठीक है, रक्त का अध्ययन कहलाता है हेमाटोलॉजी। रक्त में पाई जाने वाली धातु है, तो लोहा है। वर्ल्ड बैंक कहलाता है प्लीहा कहलाता है, जिसे हम स्प्लीन कहते हैं। आगे प्लेटलेट्स की मृत्यु होती है, तो प्लीहा से ही होती है, स्प्लीन से होती है। रक्त के थक्का बनने में सहायक करता है, तो ये प्लेटलेट्स ही करता है। आगे क्वेश्चन क्या कहता है, आगे प्रश्न कर रहा है, पदार्थ की जो चतुर्थ अवस्था है वो प्लाज्मा है। रक्त का जो कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है, 60% का भाग होता है। रुधिर का तरल भाग होता है, प्लाज्मा होता है। रक्त का थक्का जमने में सहायक करता है, विटामिन डी करता है। और सॉलिड वेस्ट को और किस नाम से जाना जाता है, तो ये स्लज से जाना जाता है।
ठीक है। आगे प्रश्न देखिए, एस्परजिलस के जो लैंगिक जनन है वो अंग कौन से हैं? तो ये पुधानी और एस्कोधानी है। फिर प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो उन्मुक्त ऑक्सीजन कहाँ से आती है? पानी से आती है। पौधे में जाइलम की उपस्थिति क्या होती है? तो जल का वहन होता है। प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे कम प्रवाही है? तो हरा प्रकाश। जो मेडल उन्होंने अपनी प्रयोग के चयन किया था तो मटर के पौधे का, ठीक है, मटर के पौधे का। आनुवंशिकता के विज्ञान को जेनेटिक्स कहा जाता है, इसे डब्ल्यू वास्टन ने बताया। और आगे क्वेश्चन है कि क्लोरोफिल में क्या होती है? तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होती है। मानव मूत्र में उत्सर्जित होती है विटामिन सी। मूत्र का रंग पीला किस लिए होता है? किस कारण से होता है? तो यूरोक्रोम के कारण होता है। मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? 4 होते हैं। मेढक के हृदय में होता है 3 भाग होता है उसमें। मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा पाए जाने वाला जो त्वचा तत्व है वो ऑक्सीजन है। मनुष्य के शरीर में जल होता है 65 से 80% तक का जल ही होता है। और मानव शरीर में जल की मात्रा जो शरीर के भार का होता है 10%। मानव का जो सामान्य रक्त दाब है कितना होता है? 80/100 मिलीमीटर का पारा होता है इसमें। और मानव का जो सामान्य रक्त शुगर है, ठीक है, जो शुगर है, सकरा है, वो स्तर कितना होता है? तो 80 से 90 जो मिलीग्राम, या फिर हम डेसिमल में कर सकते हैं, डेसीलीटर में कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मिलीग्राम 80 से 90 या फिर डेसीलीटर में। और इसके जो आसपास होते हैं, इसके आसपास ही होते हैं, 80 से 90 मिलीग्राम के आसपास ही होते हैं। आगे क्वेश्चन देखिए क्या कहता है 280 नंबर का, कि अरक्ता किस कमी के कारण होता है? तो फॉलिक एसिड के कारण होता है। फिर देखिए 281 नंबर का, मानव रुधिर का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किया तो कॉनबर्ग ने किया था। डीएनए के क्रियात्मक खंड को कहते हैं तो जीन कहते हैं। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल को बनाया था तो वाटसन एवं क्रिक ने। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किया था तो हरगोविंद खुराना ने। पैतृक कथा सिद्ध करने में सहायक है तो डीएनए और फिंगर प्रिंटिंग टेस्ट। पुरुष व स्त्री जीन संगठन होते हैं तो XY और XX से। एक लड़का पिता से क्रोमोसोम पाता है तो 12+Y से, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं कि एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को प्रतिपादन किया था तो वीडल एवं टैंटम ने। हीमोग्लोबिन यौगिक जो है ये प्रोटीन का है और सबसे बड़ी जो श्वेत रक्त कोशिका एक मोनोसाइट है। मानव शरीर में जो इंसुलिन का प्रमुख कार्य होता है तो शरीर में शर्करा के स्तर को नियंत्रण करना है। और हाइपरटेनेस शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो रक्तचाप बढ़ाने के लिए। हाइपोग्लोबिसियम का अभिप्राय जो है रुधिर में निम्न शर्करा स्तर है। पुरानी और नष्ट प्राय लाल रक्त जो कणिका है वो कहाँ नष्ट होती है? तो पलिहा में होती है। और आगे पुरानी और नष्ट प्राय जो है वो लाल रक्त कणिकाएं कहाँ नष्ट हो जाती है? पलिहा में। लाल रक्त कणियों का औसतन होता है जीवन काल लगभग कितने समय का होता है? 100 से 120 दिन का होता है। संक्रामक रोग जो है सार्स है, SARS, जो उसका पूरा नाम क्या है? सवर तीव्र श्वसन सिंड्रोम। तो ये इसका पूरा क्या नाम है? फुल फॉर्म है हीमोसैपियन जो पद है उसका शाब्दिक अर्थ क्या है? ये मानव या फिर बुद्धिमान। जीवन रक्षम हार्मोन कहते हैं तो एंड्रीनल को कहते हैं। पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं तो ऑन्टोलॉजी कहते हैं। आगे का प्रश्न देखिए, कहता अंतर्गत अंगों का अध्ययन करते हैं तो ये एजियोलॉजी कहलाती है। नींद ना आने के लिए प्रयोग डॉक्टरी शब्द है तो ये इंसोम्निया। मधुमक्खी पालन को कहते हैं एपीकल्चर कहते हैं। गाय के दूध का रंग होता है किसकी मौजूदगी के कारण थोड़ा पीला होता है? तो ये कैरोटीन की मौजूदगी के कारण। मानव जाति वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसका अध्ययन क्षेत्र है तो जनजाति औषधि से संबंधित पौधे। किस समुदाय के जो स्वास्थ्य का सबसे अधिक संवेदनशील संकेतक कौन सा है? तो ये शिशु मृत्यु दर है। विश्व में सबसे लंबा पौधा कौन सा है? तो ये यूकेलिप्टस है। और यूकेलिप्टस। और पर्यावरणीय प्रदूषण को किसके द्वारा नियंत्रण किया जा सकता है? तो ये परमाणु विस्फोटक को रोककर विद्युत वाहन विनिर्मित करते हैं तो इनको रोककर क्या किया जा सकता है? पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रण किया जा सकता है। वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा को किसके प्रयोग से कम किया जा सकता है? तो ये कम सल्फर वाले ईंधन का। शीश जो घरों है उसका मूत्रालयों में प्राप्त विहित
मल को माना जाता है तो स्वच्छता अपशिष्ट। जो जिस फिल्टर पर मलजल सीवेज डाला जाता है उसे क्या कहते हैं? तो रिसाव कहते हैं, ट्रिंकलिंग कहते हैं, ट्रिंकलिंग फिल्टर कहते हैं। संकटग्रस्त प्रजातियों को किस रंग की डेटा कुक में दर्शाया जाता है? तो लाल। वन जीवन संरक्षण अधिनियम 1972 के अधीन किस जीव का संरक्षण किया जाता है? तो शाही का। जल उपचार में परावैंगनिक किरणों का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो रोंगानुनाशक। ठीक है। और मुर्गी पालन यूनिट में लागत को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक किसकी लागत है? तो मुर्गी दाना। जीवों के उनके पर्यावरण के संबंध में अध्ययन को क्या कहते हैं? तो पारिस्थितिक विज्ञान कहते हैं। कृषि भूमि को कुछ वर्षों के लिए अकृषि खेत ना करना छोड़ देने का कहते हैं परती छोड़ना। वर्गीकरण की कैरोसल लिनियस प्रणाली द्विपद कहलाती है। फिर सूक्ष्म जीवीय किस्म की संवर्धन का संग्रहण केंद्र कहाँ स्थित है? चंडीगढ़ में। खरगोश द्वारा पिछले अंगों से जमीन पर प्रहार करना किसे संबंधन व्यवहार है? तो सदस्यों को चेतावनी संकेत करना। आगे प्रश्न देखिए क्या कहता है। पर्यावरण प्रदूषकों की उपस्थिति से को सामान्यतः पीपीएम में व्यक्त किया जाता है। तो यहाँ पीपीएम का पूर्ण रूप जो है पार्ट्स पर मिलियन है। कृषि से भारतीय औद्योगिक विकास का जो बढ़ावा किस प्रकार मिलता है? तो कच्चे माल की आपूर्ति कराकर और श्रमिकों को रोटी और कपड़ा उपलब्ध कराकर। मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक मेलानिन है। रोमैटिक हृदय रोग का इलाज किसकी मदद से किया जाता है? एस्पिरिन। 341वां प्रश्न है, मनुष्य की लाल रुधिर कोशिकाएं आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। 342वां प्रश्न, किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहा जाता है? धमनियों की। 343वां प्रश्न, वह रुधिर वाहिका कौन सी है जो जिगर को ऑक्सीजन नित रुधिर ले जाती है? यकृत धमनी। 344वां प्रश्न, कौन सा अंग ग्लाइकोजिन को वाल्कोस में बदलता है और रक्त को शुद्ध करता है? यकृत। 345वां प्रश्न, हीमोग्लोबिन एक ऐसा श्वसन वर्णक है जो निम्नलिखित में लार्वा के अनुसार सभी रज्जुके में पाया जाता है? ईल मछली। पशुओं में हीमोग्लोबिन के सदृश पौधों में कौन सा अणु होता है? साइटोक्रोम। जब मानव हृदय में वायु निलय का संकुचन होता है तो रक्त किसकी तरफ जाता है? महाधमनी। दिल का दौरा किस कारण से होता है? हृदय में रक्त की आपूर्ति की कमी होने से। 348वां प्रश्न 348, दिल का दौरा किस कारण से होता है? हृदय में रक्त की आपूर्ति में कमी। 339वां प्रश्न, यदि किसी व्यक्ति की रुधिर वाहिका की त्रिज्या कम हो जाए तो उसके रक्त दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ेगा। बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में एग्जाम प्रविष्टि होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है? श्वेत रुधिर कणिका है। जिस पदार्थ का निवेश किसी जीवित जीव में कर देने पर वह प्रतिरक्षियों के उत्पादन को प्रेरित करता है उसे क्या कहते हैं? प्रतिजन, एंटीजन। 352वां प्रश्न, कोशिकाओं में तुरंत ऊर्जा उत्पादन के लिए हमको क्या लेना चाहिए? ग्लूकोज। 353वां प्रश्न, एमिनो एसिड की आवश्यकता किसके संश्लेषण के लिए होती है? प्रोटीन। साइंस वन लाइनर क्वेश्चन 1000 क्वेश्चन का 354वां प्रश्न, खाली उदर की श्लेष्मल स्तर में पाए जाने वाले वलन क्या है? रुगई। 355वां प्रश्न, विटामिन सी को और किस नाम से जाना जाता है? स्कॉर्बिक एसिड। हाइड्रोफोबिया रोग होता है कुत्ते के काटने से। हाइड्रोफोबिया रोग होता है विषाणु द्वारा। रानीखेत बीमारी फैलती है वायरस द्वारा। हीमोग्लोबिन यौगिक है प्रोटीन का। 360वां प्रश्न, ब्लड बैंक में रक्त का सुरक्षित रखा जाता है 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। 361वां प्रश्न, आरबीसी का कब्रगाह शमशान है प्लीहा। 362वां प्रश्न, जंतुओं में होने वाले फुट एंड माउथ रोग होता है विषाणु ट्रिक से। वंशानुगत रोग, रंग, अंधापन और हिमोफीलिया आदि। सर्वप्रथम मनुष्यों में वर्णांता का वर्णन किया हैर्नर ने 1876 में। 365वां प्रश्न, एक वर्णांध व्यक्ति में पहचान करने की क्षमता नहीं होती, हरा एवं लाल रंग की। थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है थायराइड ग्रंथि से। 367वां प्रश्न, शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या होती है 20। 368वां प्रश्न, शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है प्रोटीन से। 369वां प्रश्न, हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व है कैल्शियम व फास्फोरस।
370वां प्रश्न, पत्तियों का रंग होता है क्लोरोप्लास्ट हरित लवक के कारण। 371वां प्रश्न, पत्तियों का रंग पीला होता है कैरोटीन के निर्माण के कारण। 372वां प्रश्न, पर्ण हरित क्लोरोफिल में उपस्थित मुख्य धातु है मैग्नीशियम। 373वां प्रश्न, पेड़ व पौधे द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस कहलाता है। 374वां प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है CO, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल और सनलाइट। 375वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लार में पाया जाता है एंजाइम टाइलिन। टीबिया नामक हड्डियां पाई जाती है टांग में। मानव शरीर का वो अंग जिसमें हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है उंगली में। भोजन पचाने में सहायक होता है एंजाइम। एंजाइम की रचना होती है एमिनो अम्ल से। पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाते हैं एमिनो अम्ल में। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है लाल रंग के प्रकाश में। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है, उपचयन होता है जल से। शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है हेपेरिन नामक प्रोटीन। हेपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन होता है यकृत द्वारा। खून थक्का नहीं जमता है हीमोफीलिया रोग में। प्रोटीन किससे पचते हैं? प्रोटियस। 387, एंजाइम की गतिविधि किसके परिवर्तन से नियंत्रित हो सकती है? पीएच। 388, कोलेस्ट्रॉल किसमें नहीं होता है? ग्राउंड नट में, ऑयल में। ग्राउंड नट ऑयल में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है। 389, विटामिन बी का अन्य नाम है राइबोफ्लाविन। विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है गाजर में। RH फैक्टर संबंधित है रक्त से। RH फैक्टर के खोजकर्ता लैंडस्टीन एवं वीनर। 393 प्रश्न, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था विलियम हार्वे ने। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी कहलाती है शिरा। हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी कहलाती है धमनी। हृदय की धड़कन का नियंत्रण है पेसमेकर। रक्त को शुद्ध करता है ब्रिक किडनी। 358वां प्रश्न, रक्तचाप नियंत्रित होता है एड्रिनल ग्लैंड से, ग्रंथि से। 399वां प्रश्न, रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया डायलिसिस। 400वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रक्तचाप मापने वाला यंत्र है स्फिग्नोमैनोमीटर। आइए आगे का प्रश्न देखते हैं। आगे का प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि जो मानव गुर्दे है वो किडनी में बनने वाली जो प्रतिबंधी होती है वो कैल्शियम ऑक्जेलेट की होती है। मूत्र का निर्माण होता है तो ये किडनी में होता है, ठीक है। ब्रिक का भार होता है तो 150 ग्राम का होता है। पायसारी जो पायसी कारण होता है वो क्या है? तो ये वसा को छोटी छोटी गोलिकाओं में भंजित करना होता है। आइए आगे का प्रश्न देखिए क्या कहता है। साग सब्जी और फल हमारे आहार का हिस्सा होना चाहिए क्योंकि ये किससे बढ़ाते हैं? तो ये क्रमांकुचन से बढ़ाते हैं। तंतु आहार में शामिल है सेलुलोज, नाइट्रोजनी आहार है प्रोटीन का। तेज बुखार में शरीर का तापमान कम करने के लिए प्रयुक्त पदार्थ होता है तो ज्वर हर होता है, ठीक है। मुख से निकली लाल पाचन करती है मंड स्टार्च का, ठीक है। विटामिन ई विशेषत मतलब है इसके विशेषता क्या है? तो इसके मतलब किसके लिए ये महत्वपूर्ण है? तो ये जो है लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया से, ठीक है। विटामिन बी की कमी से पुरुषों में हो जाता है तो ये अरक्ता होता है, ठीक है। फिर कार्बोहाइड्रेट है उसके अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत होता है तो वसा होता है। वन फ्राइड्स एक रोग है तो श्वास नली का। पेप्सिन का एक उदाहरण है तो एंजाइम। दूध में नहीं पाया जाने वाला विटामिन है तो सी। तो फिर प्लाज्मोडिया परजीवी है तो मलेरिया रोग का है। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है तो विटामिन सी। मूल अम्लीय का पीएच मान होता है तो 6 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक एवं कार्यात्मक जो इकाई है वो कोशिका कहलाती है। सबसे छोटी जो जीवित कोशिका है वो माइक्रोप्लाज्मा है, ठीक है। शरीर की सबसे लंबी जो कोशिका है वो तंत्रिका तंत्र है। तंत्रिका तंत्र रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई होती है तो न्यूरॉन होती है। कोशिका के जो भीतर श्वसन का केंद्र होता है माइटोकॉन्ड्रिया होता है। आगे
आगे पाचन प्रक्रम में किससे सहायता मिलती है, तो एंजाइम से मिलती है। खाद्य प्रोटीन के दो सबसे समृद्ध ज्ञात स्रोत हैं सोयाबीन एवं मूंगफली। मनुष्य की जीव के किस भाग तक कुंडवाहट की संवेदना सीमित रहती है, तो पिछली भाग का, ठीक है। किस जैव यौगिक के किसके प्रयोग द्वारा अपघटन को प्रक्रिया को किण्वन फर्मेंटेशन कहते हैं, तो एंजाइम का। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है, विटामिन सी। पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं, तो एमिनो अम्ल से। सूखने वाला तेलों में किसकी मात्रा काफी अधिक होती है, तो अस्त्रित्व वसा अम्ल। आहार में जो अपर्याप्त आयोडीन के कारण कौन सा रोग हो जाता है, तो बड़ी अब टू, ठीक है। खाद्य पदार्थ के परीक्षक के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है, तो सोडियम क्लोराइड का। आगे आगे लैक्टोज किस में पाया जाता है, दूध में पाया जाता है। इटाई इटाई रोग किस धातु के कारण होता है, तो कैडमिया के कारण होता है। दूध में कौन सा प्रोटीन सकरा युग्म होता है, कैसिन लैक्टस। पेयजल में कुल कठोरता के अधिकतम अनुमंता सांद्रता होती है 200 होती है। मछली एवं प्रथम श्रेणी का प्रोटीन है, तो ये क्योंकि उसमें होते हैं आवश्यक एमिनो अम्ल। लौह की कमी से कौन सा रोग होता है, तो एनीमिया रोग होता है। एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं, अपोजाइम कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो विटामिन बहुत परिवर्ती है और पकाने व भंडारण के दौरान आसानी से नष्ट हो जाते हैं, वह कौन सा है, तो ये सी है। आयोडीन टेस्ट का प्रयोग जो है 441वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति जांचने के लिए होता है, कार्बोहाइड्रेट। पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है क्योंकि यह अनिवार्य एमिनो एसिड से भरपूर होता है। जल में अधिक मात्रा में फ्लोरीन पाए जाने पर क्या समस्या हो सकती है, फ्लोरोसिस। रक्त में श्वेत कणों का मुख्य प्रयोजन क्या है, संक्रमण से संघर्ष करना। मधुमेह के रोगियों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले स्वीटैक्स में कितनी ऊर्जा होती है, 5 कैलोरी। कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रित करता है, इंसुलिन। मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन तत्व की प्रतिशतता कितनी होती है, 65%। जिस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है उसका नाम है डायबिटीज माल्टिस। 449वां प्रतिदिन सामान्यतः हमारे हृदय को कपाट वाल्व लगभग कितनी बार खुलते हैं और बंद होते हैं, 1 लाख बार। 450वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हड्डी का प्रयोग उर्वरक के रूप में किया जाता है क्योंकि इसमें पौधा पोषक तत्व होता है, फास्फोरस। विटामिन की खोज किसने की थी, फंक ने। जीनोम चित्रण का संबंध है मस्तिष्क के चित्रण से। एडवर्ड जेनर द्वारा विकसित टीके का संबंध किस बीमारी से, चेचक। पैरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, मसूड़े का। अमाशय में भोजन कितने समय तक रहता है, 3 घंटे तक। सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा। लाल रक्त कणिका का जीवन काल कितना होता है, 120 दिन। आत्मघाती थैलियों के नाम से जाना जाता है लाइसोसोम। पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि है हाइपोथैलेमस। थायरोक्सिन की कमी से होने वाला रोग है घेंघा। 461वां प्रश्न की ओर बढ़ते। प्रथम कोशिका की उत्पत्ति किस स्थान पर हुई, जल में। कोशिका का शक्ति ग्रह माइटोकॉन्ड्रिया। लाइसोसोम की खोज किसने की, डी ड्यूवे। प्राणी में सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका कोशिका। वयस्क लाल रक्त कणिकाओं में नहीं पाई जाती है, केंद्रक। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिकाएं लाल रक्त कणिकाएं होती हैं। मानव शरीर की सबसे कम जीवन काल वाली कोशिकाएं आहार नाल की कोशिकाएं। कोशिक द्रव्य में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है 1%। मानव शरीर में पाए जाने वाले अमीनो अम्ल की संख्या है 20। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। भोजन के प्रमुख अवयव होते हैं वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स। मनुष्य में 1 मिनट में श्वसन दर होती है 12 से 18 बार। बिच्छू में श्वसन अंग होते हैं पुष्ट, फुफ्फुस। जन्म के समय शिशु में श्वसन दर होती है 35 बार प्रति मिनट। श्वसन दर सबसे कम होती है सोते समय। हृदय की स्पंदन की जांच करने की प्रक्रिया कही जाती है ईसीजी। रक्त होता है क्षारीय, स्फिग्नोमैनोमीटर
से नापते हैं? रक्त दाब। एंटीबॉडी का अभाव होता है? रुधिर वर्ग। शरीर में रोग प्रतिरोधकता के लिए जिम्मेदार होती है श्वेत रक्त कणिकाएं। 481वां प्रश्न, मूत्र के साथ ग्लूकोज का निकलना किस रोग का संकेत है? मधुमेह। मनुष्य के मस्तिष्क का भार होता है 1400 ग्राम। कोहनी की संधि होती है कोर संधि। मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि स्टेप्स कान में होती। मानव शरीर की सबसे बड़ी अस्थि फीमर, जांग की हड्डी। मानव का कशेरुक दंड कितनी अस्थियों में मिलकर बना होता है? 33। स्तनी में बीएमआर नियंत्रित करने वाले हार्मोन है थायरोक्सिन। नारी विकास हार्मोन होता है एस्ट्रोजन। मानव शिशु में अश्रु ग्रंथियां सक्रिय होती है जन्म के 4 माह बाद। ट्रिप्नोसोमा से होने वाला रोग है निद्र रोग। एविस वर्ग का जंतु है उल्लू। एनालिडा जंतु होते हैं बेलनाकार। मछली के हृदय की विशेषता होती है 2 कोष्ठीय हृदय। टिटनेस के लिए टीका है डीपीटी। एक नवजात शिशु के जन्म के समय कितनी हड्डियां होती है? लगभग 306। मनुष्य के उपचार में प्रयुक्त एंटीबायोटिक दवा है क्लोरोक्विन। मलेरिया के उपचार में प्रयुक्त एंटीबायोटिक दवा है क्लोरोक्विन। ऊंट के कुबड़ का निर्माण किस उत्तक से होता है? वृषा उत्तक से। स्तनधारियों के मूत्र में प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ होते हैं यूरिया। मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि है प्यूटरी। मानव में अंडे का निषेचन कहा जाता है फैलोपियन ट्यूब में। 501वां प्रश्न, रुधिर में ऑक्सीजन के परिवहन का वाहक है हीमोग्लोबिन। मानव शरीर में उपस्थित जल की मात्रा 70 से 80%। जनन अंगों के सही ढंग से कार्य करने में मदद हेतु आवश्यक तत्व है मैग्नीज। कोशिका की अनियंत्रित वृद्धि से होने वाला घातक रोग है कैंसर। दांतों का एनेमल बनाने में सहायक खनिज है फ्लोरीन। विटामिन डी की कमी से वयस्कों में होने वाला रोग ऑस्टियोमलेशिया। टुंडू रोग पाया जाता है गेहूं में। मनुष्यों में श्वेत ग्रंथियों की संख्या होती है 25 लाख। माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या सबसे अधिक होती है मस्तिष्क की। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। बालों के अध्ययन का कहते हैं ट्रिकोलॉजी। शरीर का सबसे बड़ा अंग है त्वचा। वृक्क में पथरी बनने का कारण ऑक्सीलेट्स। कोशिका में सबसे बड़ा कोशिका गोल्जी का। कौन सा पादप अच्छा प्रकाश संश्लेषी है? गन्ना। छुई मुई पादप के पूर्ण स्पर्श से बंद होने एवं खुलने की गति को कहते हैं कंपनाकुंचनी। पादप जिसकी पर्ण से नया पादप जन्म लेता है पत्थर चट्टा। मलेरिया रोग की खोज का श्रेय है सर डोनाल्ड रॉस को। मानव नेत्र में लेंस होता है उभय उत्तलीय। मस्तिष्क ट्यूमर का पता लगाने के लिए रेडियो एक्टिव पदार्थ का उपयोग किया जाता है रेडियो आयोडीन। राइजोम पादप का भूमिगत प्रारूप है तना। दलहन के जड़ में पाए जाने वाला जीवाणु है राइजोबियम। पादपों में जल तथा खनिज लवणों का संचालन होता है जालम द्वारा। पादपों में बना खाद्य पदार्थ पौधे के विभिन्न अंगों में पहुंचता है फ्लोएम द्वारा। वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर नापी जाती है वह है ऑक्सेनोमीटर। मनुष्यों में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है? 31। सबसे लंबा कृमि वर्म है टेपवर्म। कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन कार्य करता है केंद्रीय विद्युत के सिद्धांत पर। मानव मस्तिष्क तथा सिर का अध्ययन से संबंधित शाखा है फ्रेनोलॉजी। पौधे का प्रजनन अंग होता है फूल। फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी। फूलों का अध्ययन है एंथोलॉजी। जल में विलेय विटामिन है बी तथा सी। वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई और के। सुक्रोज में होता है ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज। तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ी को दिया जाता है कार्बोहाइड्रेट। क्वाशियोरकर एवं मरासमस की बीमारी होती है प्रोटीन की कमी से। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक सेल्यूलोज। प्रयोगशाला में संश्लेषित बनाया गया पहला कार्बनिक पदार्थ है यूरिया। दूध के प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम रेनिन। दूध की शुद्धता मापी जाती है लैक्टोमीटर से। दूध खट्टा होता है जीवाणु के कारण। पेनिसिलिन क्या है? एंटीबायोटिक। अंडे में प्रोटीन पाया जाता है उजले भाग में। दर्द निवारक दवाएं कहलाती है एनाल्जेसिक। कोबाल्ट पाया जाता है विटामिन बी। सार्स है एक विषाणु जनित रोग। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं स्तनी में। सबसे बड़ा स्तनी है ब्लू नीला व्हेल।
रेशम के कीड़े पालने को कहते हैं सेरिकल्चर। पक्षियों का अध्ययन है ऑर्निथोलॉजी। सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक अवस्थित है हैदराबाद में। घी में वसा की मात्रा होती है 99%। दूध में वसा मापने के यंत्र हैं ब्यूटायरोमीटर। संसार का सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग। त्वचा का रंग किसके कारण होता है? मेलानिन। आलू की आंखें उपयोगी है कायिक प्रबंधन के लिए। पत्तों में दिखाई देने वाली शिराएं काम करती है चालन। एक गन्ना के पौधे प्राय कायिक प्रवर्धन द्वारा संवर्धित करने का कारण है इसमें बीज पैदा नहीं होते। 560वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पौधे में जाइलम उत्तम निम्नलिखित में से किस पदार्थ का सम्मेलन करता है? पानी। मूल ग्रंथिकाएं आमतौर पर निम्नलिखित में से किन में पाई जाती है? पत्तीदार पौधों में। अफीम पौधे का उत्पाद है जो प्राप्त होता है सूखी रबड़ छीट लैटेक्स से। पादप द्वारा बड़ी मात्रा में उपेक्षित तत्व है नाइट्रोजन। वनस्पति इनके अवशोषण में प्रभावी होता है प्रदूषक गैस से। 565वां प्रश्न। एक वृक्ष की आयु का पता किसके द्वारा लगाया जा सकता है? वार्षिक वलयों की गर्ड द्वारा। 566वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पादपों द्वारा जल का अतिरिक्त अंश एग्जाम द्वारा बाहर निकाला जाता है वाष्पोत्सर्जन। पौधे किसकी अधिकता कारण मुरझाने लगते हैं? वाष्पोत्सर्जन। जल संवर्धन पौधों के कर्षण की एक विधि है मिट्टी। उत्तक संवर्धन की अवधारणा किसकी थी? हैबर। किसमें रखे जाने पर कोशिका का आयतन बढ़ जाता है? संप्राशदावी घोल। उत्तक जन जिसके बाह्य त्वचा बनती है वह है त्वचा जन। ओवेलाकार द्वार कोशिकाएं किसमें होती है? गेहूं। एकल शशिमाक्षी पुष्करम इनमें देखा जाता है पापरा। एक मृदुतक कोशिका जो कि कोशिकीय अजैव पदार्थ संग्रह करती है कहलाती है ऑडियोब्लास्ट विचित्र कोशिका। कैक्टस में शूल किसका रूपांतरण है? पत्ते। 576वां प्रश्न। फर की अस्त्रीधारी में कितनी ग्रीवानाल कोशिकाएं पाई जाती है? एक ट्रिक्स। द्वार कोशिकाओं से निकट रूप से समध और अंतर्विष्ट सहाय कोशिकाएं पीएसएंट। स्टार्च का सक्राम में परिवर्तन होना किसके लिए अनिवार्य है? रंध्री द्वार। साइकस के प्रबाल मूल किसमें सहायक होते हैं? जल अवशोषण और नाइट्रोजन स्थिरीकरण। गने की लाल शांत किसके कारण बनती है? कोलेस्ट्रोटम फैक्टोम। कपास के उत्पादन के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी है? काले लार्वा मिट्टी। शारीरिक रक्तदाता। सार्वजनिक रक्तदाता वे लोग जिनका रुधिर वर्ग होता है। सर्वाधिक रक्तदाता वे लोग होते हैं जिनका रुधिर वर्ग होता है। इसमें ओ आंसर हो जाएगा। ब्लड सर्वग्राही ए भी हो जाएगा। ब्लड कैंसर को आमतौर पर इस नाम से जाना जाता है ल्यूकेमिया। मुख शोधनों माउथ वॉशों तथा टूथपेस्ट में निम्नलिखित में कौन सा यौगिक आमतौर पर प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। 550वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निमोनिया का नया रूप सार्स निम्नलिखित में से किस देश से शुरू हुआ था? चीन। साइंस वन लाइनर क्वेश्चन 1000 क्वेश्चन। 586वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रदूषण को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन से अपतृण खरपतवार को उपयोगी पाया गया है? पार्थेनियम और हाथी घास। लाख बनाई जाती है कीट से। सिरके का रासायनिक नाम एसिटिक एसिड। बैटरियों में कौन सा एसिड संग्रहित स्टोर होता है? सल्फ्यूरिक एसिड। निम्न में कौन कीटधारी पादप है? ड्रोसेरा। किस संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को पृथ्वी शिखर नाम दिया गया? पर्यावरण एवं विकास पर 1992 में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। काजू की फसल पर एंडोसल्फान को छिड़काव के लिए फलस्वरूप महाविपदा के स्तर पर प्रदूषण कहा गया था केरल। जिसकी लाठी उसकी भैंस। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट लोकोक्ति किसकी है? डार्विन की। ठोस अपशिष्ट पर प्रवेश पदार्थ के विलोपन को क्या कहते हैं? संपुष्टन। वायोस्टैटिन्स और डोलोस्टैटिन्स जैसे अपूर्व ट्यूमर रोधी एजेंटों का पता लगाने में कौन सा स्रोत विशेष रूप से फलदायक रहा? समुद्र। 5 किंगडम वर्गीकरण किसने प्रस्तावित किया था? आरएच विक्टेटर। कार्बन पद चिन्ह किस प्रकार कम किए जा सकते हैं? अपशिष्ट पदार्थों का पुनर्चक्रण करके, ऊर्जा दक्ष उपकरणों का प्रयोग करके, सार्वजनिक परिवहन द्वारा कम करके, यानी तीनों प्रकार से। 558वां
प्रश्न, प्रसिद्ध चिपको आंदोलन किसके संबंध है वृक्ष से? किसके नेतृत्व में अगर पूछा जाएगा तो इसको कमेंट में बताना है आपको। 599 प्रश्न, नाभिकीय विकिरण का अत्यधिक दुष्प्रभाव सबसे पहले मानव शरीर के किस अंग पर होता है? त्वचा। रेडियो सक्रिय सोन्शियम 90 के कारण कौन सा कैंसर हो जाता है? त्वचा कैंसर। ये 600वां प्रश्न है। 600। आइए आगे का हम प्रश्न देखते हैं। आगे का प्रश्न कहता है जिस प्रक्रिया को माध्यम से अतिरिक्त प्रकाश ऊर्जा प्रकाश संश्लेषण में छितरा जाती है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ये शमन कहते हैं। प्रकाशानुवर्ती संचलन किसके द्वारा नियंत्रण किया जाता है? ऑक्सीजन के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे का प्रश्न देखें क्या कह रहा है। आगे का प्रश्न कहता है कार्बन मोनोऑक्साइड उसकी विशेषता का इलाज किया जा सकता है और प्रवाहित व्यक्ति को स्वच्छ ऑक्सीजन से उद्भासित करके, ठीक है, तो स्वच्छ ऑक्सीजन से उद्भासित करके एक प्रभावित व्यक्ति को और प्रदूषित वातावरण से छोड़े गए विव्यक्त पदार्थों को प्राय किस प्रक्रिया के दौरान फिल्टर किया जा सकता है? तो छींकने प्रकाश संश्लेषण है तथा श्वसन का सामान्य उत्पाद है जल। आइए आगे का प्रश्न देखते हैं कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ध्वनि कौन सी है? महाध्वनि है। स्तनपायी धून को उत्सर्जनीय उत्पाद किसके द्वारा बाहर फेंके जाते हैं? तो ये अपरा के द्वारा, ठीक है, प्लेसेंटा के द्वारा। फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं कि किन मूल इकाइयों से मानव के अंतरिक्ष भाग हिस्से तैयार किए जा सकते हैं? तो स्टेम, जो स्टेम होता है उसकी कोशिकाओं से, ठीक है। फिर आइए निम्नलिखित में से किस भारी धातु की विषाक्तता यकृति सिरोसिस पैदा करती है? तो कॉपर। पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? यकृति के कारण। अत्यधिक शराब पीने वाले व्यक्ति निम्नलिखित में से किस बीमारी के कारण बढ़ते हैं? तो सिरोसिस की। निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में अंचल संपत्ति माना जाता है? तो न्यूक्लिक अम्ल से। लार की इसके पाचन में सहायक होती है? तो स्टार्च। पुरुष के मकड़ी के विषाक्तन में कौन सा रोग होता है? तो मिनी माता होता है। निम्नलिखित में से कौन उत्सर्जक उत्पाद के रूप में यूरिक एसिड का उत्सर्जन करता है? तो गौरैया। गुर्दे की निष्पादन इकाई कौन सी होती है? तो नेफ्रॉन होती है। पीलिया रोग किससे प्रभावित होता है? यकृति से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पैरामीशियम में उत्सर्जित द्वारा को इस नाम से जाना जाता है? तो साइटोपायज के नाम से जाना जाता है। फिर यूरिक एसिड जो होता है मूत्रामल होता है, उस किसमें प्रमुख नाइट्रोजनी अस्पष्टित होती है? तो यह पक्षी में। अम्लजन कोशिका का अर्थ किसका अस्त्रायत होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। परागाज्वर निम्नलिखित में से किसका लक्षण है? एलर्जी। निम्नलिखित में से किस खाद्य फसल में प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है? सोयाबीन में होती है। जो बहुत अधिक पकाना और खाद्य तेलों का बार बार प्रयोग को क्यों अत्यधिक अवांछनीय है? और कार्सिनोजेनिक पदार्थ जैसे पायरिन पैदा होते हैं। और थाइमस ग्रंथि जिस हार्मोन का पैदा करती है उसे क्या कहते हैं? ये थाइमोसिन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए आगे का प्रश्न देखिए क्या कहता है। मानव मस्तिष्क की कौन सी पाली जो है वो श्रवण से संबंधित होती है? संपाली। जब हम किसी वस्तु यानी पिंड को देखते हैं तो रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक एवं उल्टा होता है। मस्तिष्क का कौन सा भाग मोटर नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है? तो सेरिबेलम अनुकस्तक, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। निम्नलिखित में से शरीर का यह अंग कौन सा है जो कभी भी विश्राम नहीं करता? हृदय, ठीक है। जब आंख में धूल जाती है तो उसका कौन सा अंग जो है सूज जाता है और गुलाबी हो जाता है? तो ये नेत्र श्लेष्मा, ठीक है। और आगे देखते हैं आंख के रोगों में निकट दृष्टि को कहते हैं मायोपिया कहते हैं। आंख का रंग किसमें मौजूद वर्णक पर निर्भर करता है? तो शंकुओं में। कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त गैस रेडॉन पीनियल ग्रंथि कहाँ होती है? तो मस्तिष्क में। मेनिंजाइटिक रोग किसको प्रभावित करता है? तो मस्तिष्क को करता है। शरीर का तापमान सहसा कम होने के कारण शरीर से अधिक ताप की हानि के फलस्वरूप अल्पताप होता है। तो ये मानव को, ठीक है। पत्ती जो है, पत्ती जैसे संरचना वाली संगोलित काग्लोवेट ग्रंथि किस में पाई जाती है? तो ये नए कॉकरोच में पाई जाती है। मानव मस्तिष्क का कौन सा निगलने और उगलने का नियामक केंद्र है? मेडुला एब्लोंगेंट।
24 घंटे के भीतर दया की एक खुराक या कई खुराक देने के आलपकाल में भीतर होने वाले जो प्रतिकूल प्रभाव को क्या कहते हैं? तो घोर कहते हैं। विषाक्तता अधिकांश लोगों के कानों के लिए अल्पतम श्रवण योग्य ध्वनि का क्या स्तर है? तो 0.00021 बार। फिर जो जैक्सन अंग है वो निम्नलिखित में से किसके साथ संबंध होता है? तो ये सुंघना के साथ संबंध होता है, सुंघना के साथ। और अब टू थायराइड इसे कहते हैं, वो ग्रंथि के कम काम करने का क्या कारण हो सकता है? तो आयोडीन की कमी हो सकता है। हार्मोन आमतौर पर किस में नहीं होने हैं? तो ठीक है, किस में नहीं होता है? तो ये बिल्ली में। और शरीर में सबसे बड़ी अंत जो है वो स्रावित ग्रंथि निम्नलिखित में से कौन सा है? तो अब टू ही है, थायराइड है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन निम्नलिखित में से किसकी वृद्धि को नियंत्रित करता है और पीयूष ग्रंथि तथा उत्सर्जित करते हैं? ठीक है। आगे शीत ऋतु में पशुओं से प्रस्तुपित कहते हैं, तो ये हाइब्रेनेशन क्या? ठीक है। और आगे किस उपचर की जीहा नहीं होती है? ठीक है, तो ये इक्थॉफिस को। लीवर किससे भरपूर स्रोत है? प्रोटीन से। एक मासिक धर्म चक्र के दौरान सामान्यतः निःसृत अंडों की संख्या कितनी होती है? तो चलिए, मानव शरीर का कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से हार्मोन के रिसाव को नियंत्रित करती है? तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि। पर्यानिक किसमें पाया जाता है? तो केचुआ में पाया जाता है। अंडे से नया निकला टैडपोल किसके माध्यम से श्वास लेता है? तो ये बाहरी गलफड़ों से। पलूरू किसका आवरण है? तो फुफ्फुस का। शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग की प्रकोप होता है? तो पैनक्रियास एवं अग्नाशय। घेंगा रोग आयोडीन की कमी से होता है, पहाड़ी क्षेत्र। ठीक है। और थायराइड जो है, थायराइड ग्रंथि का मतलब स्थान कहाँ है? तो गला में है। वायु प्रदूषण सूचक के रूप में काम करता है, तो लाइकेन करता है, शेक। एक टेस्ट ट्यूब में अमोनियम क्लोराइड के साथ और सोडियम हाइड्रोक्लोरिक को गर्म करना किसका उदाहरण? तो खुला का। ठीक है, और ये ट्रिक नहीं होगा, खुला। चलिए, और आगे का प्रत्यक्ष क्या कहता है? क्या मलजल उपचार का उपोत्पाद है जिसे बनने के लिए उसे अपघटित किया जाता है? तो गाढ़ा कीचड़। विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो चार्ल्स डार्विन के द्वारा। किन क्लोरोफिल का घटकों को अवशोषित करता है? तो कैल्शियम। आगे, डार्विन के विकास के सिद्धांत के अनुसार जिराफ की लंबी गर्दन पीढ़ी दर पीढ़ी ऊंचे परतों तक पहुंचने को सतत प्रयास को कारण बनी है। तो ठीक है। और प्राकृतिक जैव जो उर्वरक रासायनिक उर्वरकों से अधिक अच्छे पाए जाने का कारण क्या है? तो जैव आवरण भूमि की उत्पादक को बनाए रखते हैं। बार बार होने वाले बारिश और प्रकाश किस क्षेत्र के विकास के लिए उपयुक्त है? तो सवाना। आगे, जब पादप विविधता को प्रकृति आवास में संधारित किया जाता है तो इस संरक्षण को कहते हैं स्वस्थाने। यदि विश्व के सभी पादपों मर जाते हैं तो सभी पशुओं भी इसकी कमी के कारण मर जाएंगे, तो भोजन के कारण। और खाद्य श्रृंखला किसमें पाई जाती है? तो समुद्री परितंत्र में, वन परितंत्र, सरोवर परितंत्र में। ठीक है। और कुछ सूक्ष्म जीव की सहायता से वायुमंडल में पोषक तत्वों का क्यों कहते हैं? तो ये क्या कहते हैं? तो ये अपघटक कहते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट का क्या अभिप्राय है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण सौर ऊर्जा का संग्रह। पारिस्थितिक प्रणाली में प्राथमिक उत्पाद कौन होते हैं? तो पादप होते हैं। और भूमिगत जल के प्रवाह के साथ नीचे की ओर बने वाले प्रदूषकों को कहते हैं। और जो निछालक किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के बारे में कौन सी श्रृंखला है? उत्पादक है, तो ये उपभोक्ता अपघटक है। किसी औद्योगिक क्षेत्रों में अम्लीय वर्षा किस गैस के कारण होता है? सल्फर डाइऑक्साइड। जल चक्र का अभिप्राय किससे है? तो जल का महासागर से पृथ्वी की ओर पुनः महासागर की ओर निरंतर संचलन करना। पशुपालन के साथ खेती को क्या कहा जाता है? तो मिश्रित खेती कहा जाता है। हरी खाद इससे प्राप्त की जाती है, तो ये अपघटित हो रहे री पादप से। आपके पाठ के अनुसार पृथ्वी पर जीवन
बनाए रखने के लिए अनुसूचित लाइब्रेरी क्या हो सकती है? तो जैव विविधता हो सकती है। योग्यतम की उत्तरजीवित साइयल ऑफ द फिटेट्स किसने प्रतिपादित किया था? डार्विन ने। पत्ती में खम प्रदूतक का मुख्य प्रकार है प्रकाश संश्लेषण। कौन सी खाद्य श्रृंखला जो है श्रृंखलाओं के द्वारा संचयन के लिए महत्वपूर्ण शक्ति सहित संभावना युक्ति प्रतीत होती है? तो डीडीटी। सौर ऊर्जा का अधिकतम स्थानांतरीय किसके द्वारा किया जाता है? तो हरे पादप के द्वारा। राइजोस्फीयर शब्द किसने गढ़ा था? तो हिटलर ने। आगे, कौन सा भूमि खेती के उपयुक्त होने पर भी प्रति वर्षा नहीं जोती जाती है? तो कृषि योग्य बंजर भूमि। वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम किस वनस्पति विज्ञान ने प्रस्तुत किया था? तो ब्रिटिश। जैवगरी की मूल यूनिट क्या है? तो इकोई टाइप। सूचित किया जा रहा है कि भूमंडल तापमान में वृद्धि के कारण समुद्र जल का पीएच मान लगातार घट रहा है। यह किस कारण से हो रहा है? तो समुद्र जल का CO अधिक मात्रा में लेना। ठीक है। और सूत्र कनिका जिसे हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं किसके केंद्रीय होता है? तो वसा संश्लेषण के। देखिए, किसकी उपस्थिति के कारण जो है किसी पादप कोशिका और पशु कोशिकाओं में अंतर पाया जाता है? तो क्लोरोप्लास्ट। सबसे छोटी जीवित कोशिका होती है कवक द्रव्य। सुरा जो शार्क है वो अलिंग कैलेस पर किसके साथ जुड़े होते हैं? और खुद पंख कौन सा सांप विसर्जित है? तो ये अजगर होगा। और स्पाष्ट पैरों वाला ऊंट रेगिस्तान में आसानी से चल सकता है क्योंकि संपर्कगत पृष्ठ का क्षेत्र जो है बढ़ जाने के कारण रेत पर दाब कम हो जाता है। किसी जीवित देह के भीतर कोशिका या उत्तक की मृत्यु को कहते हैं? तो ये क्या कहते हैं? न्यूट्रोफिलिया कहते हैं। अपनी सुंदर त्वचा के लिए वध किया जाने वाला कौन सा सर्प संकटापत्र जाति घोषित किया गया है? तो ये रसल प्रिदाकू। तो वाइपर 1। पक्षियों को उड़ने से रोकने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ब्रेलिंग कहलाती है। ऊंट बिना पानी के कुछ दिन तक मरुस्थल में रहता है। ऐसा वह कर पाता है अपने ककुंद कुंबर में जमा किए चिकनाई का प्रयोग करके। नियत तापी प्राणी जो होता है कौन सा है? तो ये चमगादड़ है। अधिसंख्या मछलियां पानी में नहीं सुबती है क्योंकि उनके शरीर पर जो तरनशील सल्क होता है। और पादपों और प्राणियों में अंतर है कि पादपों में स्थानगत वृद्धि होती है। किस युगम का जो है विविध प्रकार की परिसंचरण तंत्र कॉलरोच और सिल्वरफिश है? और किसके लिए मधुमक्खी प्रयोग में लाई जाती है? तो मधुमक्खी पालन के लिए। ठीक है। चलिए 700वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 701। सफेद बाल किसके कारण होते हैं? बाह्य त्वचा कोशिकाओं में त्वचा शिवम कक्ष है। 702 प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कॉकरोच के लार्वा को क्या कहते हैं? निम्फ। 703। आमाशय में एंजाइम प्रोटीन को पचाने में मदद करता है, पेप्सिन। दूध में पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा है? कैसीन। किण्वन के पश्चात सबसे व्यापक रूप में मोलाशे का प्रयोग क्या तैयार करने के लिए किया जाता है? एथेनॉल। अवयवीय स्थिति में जैविक पदार्थ में जीवाणु अपघटन को क्या कहते हैं? किण्वनीकरण। मानव शरीर में डिहाइड्रेशन किसकी कमी के कारण होता है? जल। जीरोफ्थैल्मिया एवं हीनता जन्य रोग है, यह किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन ए। अंतर्दर्शी एंडोस्कोप क्या है? यह हारनाल के भीतर देखने के लिए प्रयुक्त एक प्रकाशिक यंत्र है। 710वां प्रश्न। सब्जियां जल्दी खराब हो जाती है क्योंकि उनमें अधिक मात्रा होती है जल की। गाजर में किस विटामिन का संपन्न स्रोत है? चलिए इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 712वां प्रश्न।
प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? विटामिन डी। चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक क्यों होता है? जिंक के कारण। कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है? विटामिन डी। हमारे शरीर को ऊर्जा कौन देता है? कार्बोहाइड्रेट। नाइट्रोजनी आहार होती है प्रोटीन। कोशिका में कौन सी पाचन थैली कहलाती है? लाइसोसोम। आयोडीन की कमी के कारण क्या होता है? आयोडीन की कमी के कारण क्या होता है? घेंगा रोग। प्रचुरतम मात्रा में खाद्य प्रोटीन के दो ज्ञात स्रोत कौन से हैं? मांस और अंडे। किस चीज को अधिक खाने से ही केवल पृथ्वी की अधिक जनसंख्या का भरण पोषण किया जा सकता है? वनस्पति उत्पाद। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किसकी कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है? पेट। 723वां प्रश्न, साग सब्जी और फल हमारे आहार का हिस्सा होना चाहिए क्योंकि ये किसे बढ़ाते हैं? क्रमांकुचन। दूध में दूसरा सबसे बड़ा तत्व क्या होता है? वसा। शुष्काक्षिकों का मनुष्यों में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए। विटामिन ए मुख्यतः कहाँ संग्रहित होता है? यकृत। कैल्शियम की आवश्यकता निम्नलिखित में किसमें निमित्त है? मांसपेशियों के कार्य करने, खून जमने, हड्डियों के विकास। दही का खट्टापन किसके कारण होता है? लैक्टिक एसिड। विटामिन बी12 में कौन सा धातु आयन उपस्थित रहता है? कोबाल्ट। कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? एफ। कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? 730वां प्रश्न, स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन सी। 731वां प्रश्न, रक्त समूह ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? लैंडस्टीनर। रक्त का रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण लाल होता है? हीमोग्लोबिन। रक्त प्रवाह में हवा के बुलबुले का होना जीवन के लिए क्यों खतरनाक होता है? रक्त का प्रवाह में बाधा उत्पन्न हो जाती है। 734वां प्रश्न, आसपास के वातावरण पशुओं के पौधों के संबंध के अध्ययन को क्या कहते हैं? पारिस्थितिक विज्ञान। स्फिग्मोमैनोमीटर दिए विकल्पों में से किसमें रक्त दाब का मापक है? धमनियों में। 736वां प्रश्न, ऐसे युगल जिसका रुधिर वर्ग क्रमशः ए और बी है के बच्चे में निम्नलिखित में से कौन सा रुधिर वर्ग पाया जाएगा? ए बी, ए बी तथा सामान्य व्यक्ति में दिल की धड़कन की औसत दर होती है 72। 738वां प्रश्न, किस विटामिन को अपनी सक्रियता के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता होती है? विटामिन बी। यदि व्यक्ति को गलत प्रकार का रक्त दे दिया जाए तो क्या परिणाम होता है? सभी धमनियां संकुचित हो जाती है। मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर 180 से 200 मिलीग्राम। हीमोग्लोबिन क्या होता है? प्रोटीन। 742वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, रक्तचाप दाब निम्नलिखित में से किसमें उच्च होता है? धमनियां। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? लाल रुधिर कोशिकाएं। हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है ऑक्सीजन के लिए। हीमोग्लोबिन रक्त कण रंजक द्रव्य में यह धातु समाविष्ट होती है? लोहा। हृदय क्षिप्रता किस प्रकार की स्थिति है जब हृदय गति सामान्य से अधिक बढ़ जाती है? रक्त प्लेटलेट बिंबाणु के संदर्भ में उन्हें थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। कौन सी रक्त वाहिकाएं साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाती है? फुफ्फुस सिरा। मीठे पानी की एक स्वस्थ मछली को खारे पानी में रखा जाए तो उसके संभावित परिणाम क्या होंगे? मछली निर्जलीकृत होकर मर जाएगी। विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग रिकेट्स में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? अस्थि। हाथी की दांत विशाल रूप से बढ़ा हुआ कौन सा हिस्सा है? ऊपरी कृतक। उपास्थि तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व होता है कैल्शियम। हमारे शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजी शक्ति होती है? मस्तिष्क कोशिकाएं। मानवों के 2 कान होते हैं क्योंकि 2 कानों
की से विपरीत दिशाओं से आने वाली दो प्रकार की ध्वनियों को भली भांति पहचाना जा सके। मानव शरीर में कितने छेद उपास्थि होते हैं? 9। पशु किसका अवतरित करता है? दंत शिखर को। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है मस्तिष्क। मनुष्य में पुनः स्थापित होने वाले दांतों की संख्या कितनी होती है? 12। टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। कान का पर्दा किस जीव में नहीं होता? सांप। अभिबंधक जबड़ा किसकी एक विवृतिजन्य स्थिति है? टिटनेस। 762वां प्रश्न। मनुष्य में किसका पता लगाने के लिए अस्थि भावर परीक्षण किया गया है? अंतरिम वायु। पित्रा कर्णपाली और ब्राह्म वाह श्रवणीय पाली पाई जाती है स्तनपायी। दांतों के क्षय को रोकने के लिए अधिकांश टूथपेस्ट में क्या होता है? फ्लोराइड। सहचर कोशिकाएं सिर्फ किस में होती है? एंजियोस्पर्म। वृत्तबीजी। बहुगुणिता पॉलीप्लॉइड इसमें परिवर्तन होने पर होती है? क्रोमोसोम की संख्या। विलगित प्रोटीन की पहचान की हेतु शोषक तकनीक क्या है? पश्चिमी शोषक। सह-पुष्टिकरण तकनीक में पादप प्रजनक किसे दूर के लिए प्रजनन तकनीक का प्रयोग करते हैं? सूक्ष्म पोषकों और विटामिनों की कमी। विरोधी गुणों का युग्म जो समान विशेषताओं को नियंत्रित करे क्या कहलाता है? युग्म विकल्पी एलील। वानस्पतिक प्रजनन द्वारा एक ही पौधे से प्राप्त स्तुति को कहा जाता है? वंशावली क्रम। जन्म से पहले शिशु का लिंग किसके द्वारा सुनिश्चित होता है? पिता के शुक्राणु से। टेस्ट ट्यूब बेबी का अर्थ है पात्र निषेचन और फिर गर्भाशय में प्रतिरोपण। मानव शरीर की सामान्य कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46। थैलीसीमिया एक आनुवंशिक बीमारी है, यह किसको प्रभावित करती है? रुधिर। ब्रिटेन में किसी उद्देश्य के लिए मानव क्लोनिंग की अनुमति? अनुसंधान। एक अनिश्चित मानव अंडे में सामान्यतः होता है एक्स क्रोमोसोम। डीएनए उंगली छाप प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है? माता पिता बलात्कार चोर। आनुवंशिक यूनिट अर्थात जीन होते हैं गुणसूत्रों क्रोमोसोम। डीएनए को कोडकरण खंड को क्या कहा जाता है? एक्सॉन। पदजीन किसने बनाए थे? जोहानसन। आनुवंशिक सूचनाओं का मास्टर कॉपी कहा जाता है डीएनए को। एक पीढ़ी को आनुवंशिक जानकारी का अंतरण होता है डीएनए द्वारा। जब कोई एकल जीन एक से अधिक लक्षण की अभिव्यक्ति नियंत्रित करता है तो इसको किस प्रकार का कहा जाता है? बहुप्रभावी। थैलेसीमिया किसका एक उदाहरण है? फ्रेम विस्थापन उत्परिवर्तन। ज़ूनोबायोटिक्स जो सूक्ष्मजीवी अति आक्रमणों के प्रति आनुवंशिक रूप से प्रतिरोधी है वह कहलाते हैं रिकैल्सिट्रांट। एनेस्थेटिक्स के रूप में किसे प्रयोग किया जाता है? एनो। एक ताजे अंडे को नमक के पानी में डालने पर क्या होता है? तैरता है। सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषणी क्रियाकलाप कहाँ चलता है? प्रकाश के नीले एवं लाल क्षेत्र में। प्रकाश संश्लेषण के समय मुक्त होने वाली ऑक्सीजन कहाँ से आती है? जल से। सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाला मसाला लौंग प्राप्त होता है पुष्पकली से। क्लोरोफिल का खनिज घटक है मैग्नीशियम। लैक्टोज किस में पाया जाता है? दूध। किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं? तुलसी इस पेड़ की छाल मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है। संश्लेषी क्रिया में कौन सा वर्णक पिगमेंट का कार्य करता है? क्लोरोफिल। अल्फाल्फा किसकी एक प्रकार की किस पदार्थ का नाम है? घास। सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? यूकलिप्टस। वृक्षों से प्राप्त किया गया प्राकृतिक रबर का बुनियादी रासायनिक निर्माण ब्लॉक है आइसोप्रीन। क्लोरोफिल में कौन सी धातु मौजूद होती है? मैग्नीशियम। 800वां प्रश्न। कुछ केसी बीज किसके साथ के बीज होता है? लंबे बाल। पके हुए टमाटरों का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? कैरोटीनॉइड।
चाय की पत्तियों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण उद्दीपक है कैफीन। कैनोन के पादप से प्राप्त की जाती है कुनैन एक पादप से प्राप्त की जाती है। पादप के किस अंग से यह औषधि प्राप्त होती है? तने या शाखाओं की छाल से। लैक्टोज किसमें पाया जाता है? दूध। उन पादपों को क्या कहते हैं जो अपने जीवन काल में केवल एक बार फलते फूलते हैं? सकृत फली। पौधों के किस भाग को केसर के रूप में डायनेमॉल किया जाता है तथा वर्तिकाग्र? समयुग्मजीय और प्रभावी विषमयुग्मी पादप के कारण होता है परीक्षार्थ संकरण। समय जिप्सम का उपयोग किसके सुधार के लिए किया जाता है? बोरसॉल। स्वपोषित थैलोफाइटों को क्या कहते हैं? शैवाल। टेबल शर्करा किस प्रकार की शर्करा है? स्क्रूक्रॉस। सुक्रोज। बहुआंडपी मल्टी कापेलरी युक्त तांडपी एपोकार्पस जायंगीता जाइनोसियम से किस किस्म का फल प्राप्त होता है? गुच्छेदार। पुंकेसर अपने प्राग कोषों से और पत्तियों से भी किसमें परस्पर मिले होते हैं? कंपोजिटी। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम अस्थायी उत्पाद है फॉस्फोग्लिसरेरिक अम्ल। खाद्य फसलों में शामिल है खाद्य यंत्र, दालें, खाद्य तलहन, दलहन, अंतर्वेशी, विभज्योत्सक, मेरिस्टेम किसमें पाए जाते हैं? आंतरिक नोड। ड्रोसेरा में रोमों को गति को क्या कहा जाता है? प्रकाश संकुचनी। पत्तियों द्वारा होने वाले वाष्पोत्सर्जन का कहते हैं पत्रीय वाष्पोत्सर्जन। अफीम के पौधे के किस भाग से हमें मॉर्फिन प्राप्त होता है? फल आवरण। तिलहन जो खाद्य नहीं है? बिनौला। किस फल का बीज उसके बाहर की ओर होता है? स्ट्रॉबेरी। प्रकाश संश्लेषण का प्राथमिक उत्पाद है ग्लूकोज। प्रकंद का एक उदाहरण अदरक। रंध्रमुख द्वार किस पर आधारित है? अंतःप्रशनन। कृंतक क्लोन किससे प्राप्त इकाइयों का समूह है? सूक्ष्म प्रबंधन। गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण ऐसा होता है? कैरोटीन। वायुमंडलीय नाइट्रोजन के भीतर नाइट्रेट का सूक्ष्म जीवीय विघटन यह कहलाता है विनाइट्रीकरण। अलसी किससे प्राप्त होती है? अलसी। सिनकोना का कौन सा भाग औषधि देता है? छाल। मृदा का संबंधित विज्ञान क्या है? मृदा विज्ञान। सिम्बायोटिक कीटाणु जो कि वातावरणीय नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के लिए उत्तरदायी है किसमें पाया जाता है? मटर में। इनमें से कौन स्वयं को डुप्लीकेट करने के लिए स्पॉन मैकेनिज्म अपनाता है? अंडरस्टोरी। वर्षावन में कौन पेड़ के छत्र के नीचे जो वनस्पति उगती है उसे क्या कहते हैं? अंडरस्टोरी। झील अथवा तालाब की तरह जल पर पदापलव के तेजी से बढ़ने वाले पुंज को क्या कहते हैं? सुपासन। प्रोटोजोआ के अलावा कौन सा एंजाइम प्राणी जगत के सभी सदस्यों में मौजूद होते हैं? मिलेज। सौर ऊर्जा का अधिकतम यौगिकीकरण किसके द्वारा होता है? हरे पौधे। किस किस्म की मिट्टी में जिप्सम का प्रयोग करके उसे फसल उगाने के उपयुक्त बनाया जाता है? अम्लीय। किसी वनस्पति उद्यान में निम्नलिखित में से किस पर प्रकाश का सीधा प्रभाव बिल्कुल नहीं पड़ता? निषेचन। संयुक्त पर्ण वाला पौधा होता है नारियल। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण कौन है? हरे पौधे। संगरोध विनियम का संबंध है रोग युक्त जीव के प्रवेश को रोकने से। घास का सबसे ऊंचा और सबसे मोटा प्रकाश है बांस। बंद गोभी का खाद्य अंश होता है कामिक्लिका। नर एनोफिलिस मच्छर का भोजन क्या होता है? फूलों का रस। वनस्पति तेलों के घी में परिवर्तन कैसे होता है? हाइड्रोजनीकरण द्वारा। पौधों में रस का आरोहण चढ़ाव निम्नलिखित में से किसके माध्यम से होता है? जाइलम। किस पौधे का खाद्य चालन उत्तक होता है? पोशुआ फ्लॉय। खाद्य परिरक्षणी के रूप में पोटेशियम मेटाबॉर्स सल्फाइड का प्रयोग किया जाता है फलों के रस के लिए। सेकलाइकेन है सहजीवी। चमड़ा उद्योग में पौधे से प्राप्त होने वाले किस चीज का प्रयोग किया जाता है? टेने। 850वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पादपों में मूल रोमों की मूल भूमिका है मृदा से खनिज लवण और जल अवशोषित करना। पत्तियों के वे छिद्र क्या कहलाते हैं जिनका समय समय पर द्रव जल का रिसाव होता है? स्टोमेटा।
जैव डीजल अधिकतर किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है? फॉबिएशी। कीटभक्षी पादप ऐसे मिट्टी में उगते हैं जिसमें किसकी कमी होती है? नाइट्रोजन। पत्तियों का लाल रंग और पीला रंग किसके कारण होता है? कैरोटीनॉइड। बीज प्रस्तुति किसके नियंत्रित होती है? अभिषेक। अमरबेल कुरकुटा क्या है? परजीवी। शीत संवेदी पादपों की झिल्ली लिपिड में क्या होता है? उच्च अनुपात में असंतृप्त वसा अम्ल। उच्चतर पौधे के बीजों के पोषण उत्तक को क्या कहते हैं? स्पोर्स। मूल परजीवी के रूप में व्यवहार करने वाला पौधा है कसकुटा। पौधों में पत्तों के पृष्ठ पर जाने वाले लघु छिद्रोकार नाम के कारण उत्पन्न होता है रंध्र। वनस्पति जगत में गैर हरित विषम पोषित कौन से होते हैं? फंजाई। पादप गृह प्रभाव किसकी अत्यधिक मात्रा की उपस्थिति कारण होता है? मीथेन। ये पादप जो केवल प्रकाश में भलीभांति बढ़ने कहलाते हैं। आत्पोद। कोशिका जिसके कारण स्फीत हो जाती है। अंतःप्रश्न। वृक्क के आकार की द्वारा कोशिकाएं किसमें होती है? द्विबीजी पादपों में। 866वां प्रश्न। बहुत से तृणों की पत्तियां वलित और अनवलित होने में समर्थ होती है क्योंकि उनमें विशेष आवर्ध कोशिकाएं होती है। राल धुना किसका उत्पाद है? कॉनिफेरस शंकुधारी पेड़। नारियल का पानी है विकृत तरल एंड स्पर्म। किसमें युग्म को बुध को प्रोथलस कहते हैं? टेरिडोफाइटा। हरे रंग का पदार्थ जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण करता है? क्लोरोफिल। जल का स्थानांतरण है अपसुघटित और संसुघटित। उत्तकजन जिसके बाह्य त्वचा बनती है यह है त्वचाजन। मांस में जल का वहन किसके द्वारा होता है? पैरेन्काइमा। फ्लोएम में सहचर कोशिकाएं किसमें पाई जाती है? अनावृत पीजी। कीटभक्षी पौधे किस तत्व की कमी वाली मिट्टी में उगते हैं? नाइट्रोजन। यदि जाइलम और फ्लोएम को एक ही त्रिज्या में व्यवस्थित किया जाए तो ऐसे संवहन पुल का क्या कहते हैं? संपार्श्विक। यदि MgCl में 1 मिलियन Mg आयन है जो उसमें क्लोराइड आयन कितने हैं? 2 मिलियन। बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं के साथ साथ क्या होता है? इनका आकार बढ़ जाता है। रेडियो इम्यूनोशी RIA एक चिकित्सा है जिसका प्रयोग किया जाता है रुधिर के नमूनों मौजूद प्रतिरक्षियों और हार्मोनों का पता लगाने के लिए। रुधिर वर्गों की खोज किसने की थी? लैंडस्टीनर। मनुष्य में सामान्य निरंतर रुधिर शर्करा स्तर प्रति 100 मिलीलीटर रुधिर होता है 80 से 100 mg। लाल रुधिर कोशिकाओं का उत्पादन किसके द्वारा होता है? अस्थि मज्जा। 883वां प्रश्न। मानव के कुल रक्त आयतन में प्लाज्मा का प्रतिशत लगभग कितना होता है? 55। किसकी मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं? हेपेरिन। कालाजार किसके संचारित होता है? सिक्ता मक्खी। 886वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रक्तचाप किसका अधिक स्राव होने से बढ़ सकता है? थायरॉक्सिन। प्राकृतिक कोलॉइड कौन सा होता है? रक्त। कैंसर के उपचार में किसका प्रयोग किया जाता है? कीमोथेरेपी। प्रथम मानव हृदय का प्रत्यारोपण किस वर्ष किया गया था? 1967। यूकेलिप्टस के वृक्ष अधिक संख्या में कहाँ पाए जाते हैं? मिजो पहाड़ी। समुद्र रोग सी सिकनेस जहाज की गति का किस पर प्रभाव के कारण होता है? उदर पर। कैंसर के निदान में कौन सा परीक्षण सहायता करता है? जिब्रित परीक्षा। वापसी। क्षेत्र फसलों के अध्ययन को कहते हैं एग्रोनॉमी। रोगों के संचरण के लिए उत्तरदायी कीटों को कहते हैं वेक्टर। होम्योपैथी के संस्थापक है सैमुअल हायमन। टॉक्सिकोलॉजी का संबंध किसके अध्ययन से है? विषों के। प्राणियों के वैज्ञानिक नाम लिखने में प्रयुक्त भाषा है लैटिन। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार बर्ड फ्लू के वायरस का संचरण उस भोजन के माध्यम से नहीं है जिसका तापमान 70 डिग्री सेल्सियस से ऊपर। बर्ड फ्लू पैदा करने वाले H1N1 वायरस का सबसे पहले पता चला 1997 में। अमीबी पेचिस पैदा होती है एंटमीबा हिस्टोलिटिका द्वारा। स्विंगम बनाई जाती है लेटेक्स से। नारा दो बूंद जिंदगी की कार्यक्रम के साथ संबंधित है पल्स पोलियो।
मधुमक्खियों के प्रजनन एवं प्रबंधन को क्या कहते हैं? एपीकल्चर। IUCN द्वारा संकटग्रस्त जीवों को कितने वर्गीकृत किया गया? 7 वर्गों। यह एकमात्र पक्षी कौन सा है जो पीछे की ओर उड़ता है? गुंजन पक्षी। औद्योगिक सह्याद्री द्वारा किए जाने वाले जल प्रदूषण को रोकने में कौन सा आपत्तिन प्रभावी पाया गया है? एलिफेंटाग्रास और पॉलीथीन। विलोपन के कगार पर सर्वाधिक संकटापन्न एशिया का शीर्ष परभक्षीय ढोल। पर्यावरण प्रदूषण को किसके द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? परमाणु विस्फोटों को रोककर, विद्युत वाहन विनिर्मित करके, गंदे पानी का उपचार करके। वैश्विक तापन के साथ किस घटना के संबंधित होने की संभावना है? नीनो मॉडी की। यदि मलजल का पूर्णतः ऑक्सीकरण कर दिया जाए तो नाइट्रोजन का स्वरूप क्या हो जाएगा? नाइट्रेट। अपशिष्ट जल उपचार में रिएक्टर शब्द का क्या अर्थ है? वातन टैंक। पर्यावरणीय जागरूकता को अंग्रेजी अक्षर से आरंभ होने वाले प्रसिद्ध 3 शब्द कौन से हैं? पॉपुलेशन, पॉवर्टी, पॉल्यूशन। विभिन्न देशों द्वारा हस्ताक्षरित करार क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? स्वच्छ पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन। वर्गीकरण विज्ञान किससे संबंधित विज्ञान है? वर्गीकरण 5 जगत वर्गीकरण किसने किया था? विटेकर। किसी जलाशय का संपोषण किसकी समृद्धि करता है? जैव पदार्थ और जैविक ऑक्सीजन मांग टिप। प्राणी नाम पद्धति पर अंतरराष्ट्रीय आयोग किस वर्ष में स्थापित किया गया था? न सी गैस पादप गृह प्रभाव ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है जल वाष्प। सेल प्रक्रिया के बाद जन्म लेने वाला पहला बच्चा कौन था? सीजर। भारत के कुछ भागों में पेयजल में कौन से प्रदूषक पाए जाते हैं? आर्सेनिक। फ्लोराइड यूरेनियम संसार की सर्वोत्तम दूधिया नस्ल है? होल्स्टीन। फ्राइजीनियन पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? बेंगलुरु। सूखी बर्फ ड्राइस किसका ठोस है? कार्बन डाइऑक्साइड। सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? बेकिंग सोडा। क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? यह ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के उपाय करने के लिए 2 देशों के बीच करार होता है। प्रस्वेदन किस स्थिति में बढ़ता है? गर्म, शुष्क और हवादार स्थिति में। नीली क्रांति का संबंध मत्स्य पालन से है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल किससे संबंधित मामलों को देखता है? पर्यावरण संरक्षण और वन संरक्षण। 929वां प्रश्न। अधिकतम ऑक्सीजन किससे उपलब्ध होती है? पादप प्लवक पुंज। अगस्त बिजमैन ने क्या प्रस्तावित किया? ट्रिक्स सेंट। एक अंतरराष्ट्रीय आंदोलन जिसका उद्देश्य पर्यावरण की समस्या से संबंध होकर विश्व का बचाना है, कौन सा है? ग्रीन पीस। अत्यधिक ईंधन फर्मेंटेशन से आप क्या समझते हैं? यह अपशिष्ट जल में ईंधन के रूप में हाइड्रोजन उत्पन्न करने की पद्धति है। शराब पीकर वाहन चलाने के लिए श्वसन परीक्षण में यातायात पुलिस क्या इस्तेमाल करती है? पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल। श्वसन प्रक्रिया को चाहिए ऑक्सीजन। मानव शरीर में श्वसन कार्य का केंद्रीय नियंत्रण कहाँ से होता है? मेडुला ऑब्लिंगेटा। रेडियो सक्रिय स्ट्रोंशियम 90 के कारण कौन सा कैंसर हो जाता है? त्वचा कैंसर। मछली का एयर ब्लैडर वायुआशय किस रूप में कार्य करता है? सहायक श्वसन अंग और द्रव स्थैतिक अंग दोनों। 938। कॉकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता क्योंकि उनका श्वसन अंग बातक ट्रैकिया। 939वां प्रश्न। मनुष्य की ध्वनि शोर की सामान्य एवं अधिकतम सहिष्णुता सीमा कौन सी होती है? 60 से 80 डेसिबल। वह जीव कौन सा है जो वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है? लाइकर। वायु प्रदूषण का विभव वायु संचार गुणांक कितना होने पर बढ़ जाता है? 6000 मीटर प्रति सेकंड। वायु की क्वालिटी को बिगाड़ने के लिए जिम्मेदार कण जिनके कारण महत्वपूर्ण शरीरांगों को क्षति पहुंचाती है, उनका वर्णन किस रूप में किया जाता है? 2.5 pm। परिवेश ह्रास दर कितनी होने पर परिवेश वायु स्थिर होती है? सब एडियाबैंटिक। 944वां प्रश्न। चेतन संजीव
जीव का मूल अभिलक्षण से क्या श्वास लेने की क्षमता। 945वां प्रश्न, अभी भी पैदा हुए बच्चे की श्वसन दर होती है 32 बार प्रति मिनट। हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा होता है? थायरॉक्सिन। स्तनधारियों में उत्सर्जन का एक महत्वपूर्ण कार्य कौन सा है? अवयव करता गुर्दे वृक्क। मानव का सामान्य रक्त शुगर स्तर कितना होता है? 80 से 90 मिलीग्राम या डेसीलीटर। 949वां प्रश्न, उत्तेजना के समय कौन सा हार्मोन अधिक मात्रा में उत्सर्जित होता है? एड्रेनलिन। 950वां प्रश्न, जल वसा और विभिन्न उपचयी अपशिष्टों का उत्सर्जन किस अंग द्वारा किया जाता है? वृक्क। 951वां प्रश्न, खराब गुर्दे वाले रोगियों पर प्रत्युक्त डायलिसिस प्रक्रिया किस तत्व पर काम करती है? प्रशरण। जानवरों की एक जाति द्वारा उसी जाति के अन्य सदस्यों को आकर्षित करने के लिए मोचित किए फेरोमोन। मानव शरीर में वसा जमा होती है वसा ऊतक में। पित्त जमा होती है पित्ताशय में। मूत्र का असामान्य घटक है अल्ब्यूमिन। पित्त का स्रोत क्या है? यकृत। गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट क्या है? नेफ्रॉन। कला और शिल्प में प्रयोग किए जाने वाले किस रसायन से एनीमिया और ल्यूकीमिया हो सकता है? एड्रीन। मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? यूरोक्रोम। भारी मात्रा में एल्काइल पीने वाले लोग प्रायः मरते हैं सिरोसिस से। स्तनधारी किसमें यूरिया बनाते हैं? गुर्दे में। लाल चने में कौन सा एंजाइम मिलता है? यूरियाज। मसूड़ों से रक्तस्राव को कौन रोकता है? स्कर्बिक अम्ल, विटामिन सी। अग्न्याशय कौन सा रस निःसृत करता है? इंसुलिन। यदि अपशिष्ट पदार्थ पीने के पानी के स्रोत का क्षित कर दे तो कौन सी बीमारी फैल जाएगी? टाइफाइड। गर्भवती स्त्रियों में प्रायः किस चीज की कमी हो जाती है? कैल्शियम और आयरन। आजकल दूध को संतुलित आहार नहीं माना जाता है क्योंकि इसमें अभाव और आयरन और विटामिन सी का। स्वस्थ हृदय के लिए व्यक्ति को लेना चाहिए सही मात्रा में शारीरिक व्यायाम करना होता है। प्रेरक कौशल मस्तिष्क के कौन से भाग के साथ संबंधित है? तो ललाट भाग। चलिए 970वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यूस्टॉकी नलिका मानव शरीर के किस भाग में स्थित होती है? कान में। ग्लाइकोमा कौन सा रोग है? नेत्र रोग। डार्विन फिजीज का प्रयोग किस समूह के लिए किया जाता है? पक्षियों के लिए। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका तंत्र। स्तनपायी जीवों की त्वचा में पाए जाने वाली कौन सी संरचना शरीर को गर्म रखने में प्रत्यक्ष रूप से मदद करती है? लसिका वाहिनियां। 975वां प्रश्न, पीयूष ग्रंथि शरीर के किस स्थान पर होती है? मस्तिष्क के आधार पर। 976वां प्रश्न, जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता? तंत्रिका। फ्रेंड्स, इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। किसी रोगी की जैविक मृत्यु का अर्थ उसके किस अंग के ऊतकों के मर जाने से है? मस्तिष्क। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? मेरुरज्जु। अल्जाइमर का रोग क्या होता है? कहाँ होता है? यह मस्तिष्क का विकार है। आदमी के कट के किस भाग को आब्टू उद्वार्ध कहा जाता है? थायराइड उपस्थिति। शार्क में किस प्रकार की पूंछ पाई जाती है? विषमपाली पूंछ। फेफड़े कहाँ होते हैं? फुफ्फुस आवरण। 982वां प्रश्न, गुहिका कमन का भारी मात्रा में सेवन करने वाले बावजूद किस पशु को उच्च रक्तचाप हाई ब्लड प्रेशर नहीं होता? ऊंट को। नग्न आंखों से देखे जा सकने वाले शुक्राणु का सबसे छोटा आकार क्या होता है? 100 माइक्रोन। निकट दृष्टि रोग का संबंध किससे? आंख से। जब आंख में धूल पाई जाती है तो उसका कौन सा भाग सूज कर लाल हो जाता है? दृष्टिपटल। हमारे शरीर में रोग जनकों के विरुद्ध प्रतिरक्षी कहाँ बनती है? लसिकाओं द्वारा थाइमस में। 928वां प्रश्न, हमारे शरीर में मस्तिष्क का कौन सा भाग संवेगात्मक क्रियाओं को नियंत्रित करता है? हाइपोथैलेमस। सेशन को लाइक करें। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सी है? यकृत। 990वां प्रश्न, गर्भाशय के लिए वैकल्पिक शब्द क्या है? यूट्रस।
951वां प्रश्न, जब कोई व्यक्ति रोता है तो इसके सक्रिय के कारण नाक से जल विसर्जन होता है। श्रुकारी ग्रंथि। सरल गलगंड को प्रभावित करने वाली बीमारी है थायराइड ग्रंथि। एक पक्षी के पंख तथा कीट के पर क्या होते हैं? समवृत्तीय अवयव। पक्षियों के पंख क्या होते हैं? रूपांतरित अग्र अंग। हार्मोन के रूप में कार्य करने वाले प्रोटीन का उदाहरण ऑक्सीटोसिन। मौखिक गर्भ निरोधक के रूप में प्रयुक्त तो हार्मोन है प्रोजेस्टेरोन। हेपेटिस क्या है? अपूर्ण प्रतिजन। प्रियाणिका किसमें पाया जाता है? केचुआ में। मेढक में वृक्क किस प्रकार के होते हैं? मध्य वृक्क। मानव शरीर के स्नायु किसके बने होते हैं? श्वेत रेशे और कुछ प्रत्यास्थ रेशे। अब फाइनली 1000वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी % मात्रा में कितनी भिन्नता होती है? 80 से 90%। तो फ्रेंड्स देखिए वीडियो को बनाने में कितना मेहनत लगता है। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें चैनल को प्लीज़, ताकि हम आपसे मोटिवेट हों और इस प्रकार का वीडियो आपके लिए प्रस्तुत करते रहें। धन्यवाद।